वापस आए घर पे अभी। सर जी नहीं आए अभी तक, दिखाई नहीं दे रहे आज। नहीं, मैं अभी बस पे गाड़ी से हूँ। मैं खरीदी पे आया था इंदौर से। बहुत देर चला अंदर। इंदौर से जा रहा हूँ, हमारे हमारे शहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ट्रेन में है क्या सर अभी? हाँ, क्या कह रहे हैं शिव भाई? ट्रेन में हो सर आप? नहीं नहीं, ट्रेन में नहीं है, गाड़ी में, मारुति में हूँ। ओके। मार्केट गए थे सर आप? हाँ, मार्केट करने आया था। अच्छा सर, आप भी सीएनसी रखे हुए हैं ना? हाँ, मैंने बताया था ना परसों, हाँ सीएनजी हाँ, है दो दिखाए थे ब्लॉक। सर। हाँ, आप सीएनसी दिखाए थे सर, हम देखे थे। एक ये था ना, डबल वाला है। डबल वाला है सर? हाँ, डबल वाला। अच्छा सर, जो कल सर बात कर रहे थे, जो स्लाइडिंग वाला, वो क्या क्या चीज है उसमें? क्या बात कर रहे थे सर? डाई सर उसका स्लाइडिंग में आता है क्या कोई? जैसे छोटा बड़ा करने में ऐसा? हाँ, उसमें छोटा बड़ा हो सकता है ना, 14 mm, 13 mm, 15 mm। अच्छा अच्छा, कोई फिक्स वाला भी आता है? हाँ, फिक्स वाला भी आता है? नहीं फिक्स वाला तो नहीं आता है इसमें। अच्छा, नहीं, हम कल जो है एक दिन लाइव में आए नहीं थे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सुने थे, तो उसमें लोग बात कर रहे थे यही सब, क्या बात कर रहे थे? कि वो जो डाई उसका आता है, स्लाइडिंग वाला आता है, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको, चेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, एक आध mm चेंज कर सकते हैं। जैसे 14 mm का आपका स्टेटर है जी जी और 13 mm का डाई है, जी तो चल जाएगा वो। 1-2 mm से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। वो कॉइल बड़ा नहीं होगा? अब देखो, सभी तरफ देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब, जैसे ऐसा आता है क्या उसमें, छोटा कर दें स्लाइड, जैसे 16 mm है, उसको अगर कम कर दें? देखो, अगर कभी 13 mm का स्टेटर है जी जी और आपका 12 mm का 13 mm का स्टेटर है और अगर 12 mm का डाई है, जी जी। तो कॉइल बहुत छोटा बनेगा। अच्छा स्टिक लगाने में परेशानी आएगी। जी और अगर कभी 13 mm का डाई है, जी तो 14 mm बन जाएगा। जी। टीवी राजा टीवी स्टैंड हो रहा है। उदय ये सर भवन भाई नमस्कार। कहाँ से? ये भवन भाई कहाँ से है? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। अरे ये सर, आपकी आवाज अंधेरा है, बहुत सब है। कोई को दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। नमस्कार। नमस्कार। बातचीत कीजिए आप लोग। हाँ सर जी, नमस्कार। इंदौर से घर जा रहा हूँ सर। हाँ, मैं देखा अभी आपको, हाँ सर। आपकी बातचीत को सुन रहा था। असल में खाना खा रहा था, इसलिए ज्वाइन नहीं किया सर था। प्रणाम। हाँ प्रणाम हाँ, प्रणाम। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम जरा सा जी 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 सर। लैपटॉप में काम में लगे हुए हैं। हाँ जी सर, जी। बताइएगा। हाँ, आपको कुछ बताइए, पूछिए क्या पूछना है आप। अरे सर, वही डाई के बारे में पूछ रहे थे हम, कल से ही कंफ्यूज है उसके बारे में, सोच सोच के। नहीं नहीं, ये आप जो सोच रहे हो ना, जी और देखो, पूछने से अच्छा है कि आप एक बार रविंदर सर के वहाँ विजिट कर लो, वो जी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। क्योंकि कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। सर, क्या वो वो जो डाई में। वहाँ बताएंगे ना, वो सब सही है। अच्छा अच्छा। सर जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, एकदम जाके पहले कंफ्यूजन डायरेक्ट बात जी टू बात करके हाँ, दूर कर लेना चाहिए। मेरा वही में। सर मैं अब कब का पहुंच गया होता, पर सर अभी गर्मी का इधर सीजन है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा है अभी। देखो, हम लाइव में आते हैं ना, जी
देखो हम लाइव में आते हैं तो हमको इतना नॉलेज मिला, उसके पहले तो हम जाके मिले हैं। जी सर। हमको तो सिर्फ सर ने यही बताया था कि भाई वहां मिलता है मशीन। सुशील सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर मेरे को समरसेबल काम सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? काय का काम सर? समरसेबल का। सबमर्सिबल का अरविंद जी सिखाएंगे आप। अरविंद जी नहीं तो अमोल बोबडे जी। जी अभी में मेरा काम सिर्फ सिंगल फेस का है। कॉपर और संभल के खरीदिएगा आप सीखना है लोग। तो मैं सिखा दूंगा। आप लोग हाँ सर? कॉपर को संभल के खरीदिएगा, कॉपर में रेट गिर सकता है। अभी सर हाँ गिरा सर तो आज गिरा हुआ है, मैं अभी लेके आ रहा हूँ सर। कितना गिरा? आज सर कम से कम 40 रुपए से काल्टर आया हुआ है। अभी नहीं वो सर, बहुत नीचे बहुत चला 46 रुपए जाएगा, गिरा है सर। जी जी है। बहुत नीचे 46 रुपए चला गिरा। जाएगा। जी जी सर। कोई ठीक नहीं है, 500 रुपए किलो पे चला जाए। क्या बात कर रहे हो सर? 10% का सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट। चलो अच्छा सर, बधाई हो आपको। और आप मुझे बधाई दो, मैं इसके तोल आया हूँ। नहीं नहीं, बहुत हाँ वो अच्छा किए, स्क्रैप निकालते जाइए, जी जी सर। स्क्रैप मत रोकिए, खरीदिए कम बेचिए ज्यादा। हाँ सर, मैंने आज माल कम ही खरीदा था, स्पेयर पार्ट्स का ज्यादा खरीदा है। हाँ कॉपर में संभल के, हर मेटल में गिरावट है, सोना में भी गिरावट है, हर चीज में गिरावट है। सर आप कल बता देते तो जितना आज खरीदा वो भी नहीं खरीदता। कितना खरीदे आज? आज खरीदा है सर 70-80 किलो के आसपास। उतना नहीं खरीदना चाहिए, जरूरत का, एकदम जरूरत नहीं का सर कॉपर ज्यादा में। खरीद लेते, बाकी जो हमारा व्यापारी था ना, हाँ वो किसी शादी में गए थे तो उनका शॉप बंद था। अच्छा हुआ, अब कल देखिएगा फिर गिरेगा। अच्छा अच्छा। इस हफ्ते में कॉपर कम से कम 200 रुपये टूटेगा, कम से कम। 708 रुपए गया सर फाइन आज स्क्रैप। वो तो बेच गया, स्क्रैप का भाव भी बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। चलो सर अच्छा लेकिन सर। आज जितना घटा उतना तो स्क्रैप घटा होगा सर। कैसे कैसे शिवा में? जैसे नया का रेट आज घटा सर 46 रुपए, तो स्क्रैप भी तो घटा होगा आज के रेट में। नहीं अभी तो उन्होंने ऐसा कोई घटाया नहीं है। इसके अभी 1 महीना पहले देने आया था ना, जी तब मेरा स्क्रैप गया था 695 रुपए, जबकि उस समय भाव अच्छा था। मेरे को तो स्क्रैप में आज अच्छा मिला भाव। या हो सकता है कि मैं नई दुकान पे आज गया था, क्योंकि हमारी दुकान तो बंद थी। जी। नई दुकान पे गया तो उसने मेरे को भाव रिजनेबल लगाया हो। हो सकता है सर। हाँ हो सकता है, जो नया दुकानदार सोचता है कि भाई व्यापारी बड़ा है, तो हो सकता है उसने मेरे को रिजनेबल रेट दिया हो। जी जी। एल्यूमिनियम भी खरीदा, एल्यूमिनियम का 400 का है माल, सुपर एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम में भी। सर माइक बंद हो गई आपकी। कहाँ चले गए सर? हाँ शिव में सर माइक बंद हो गई थी सर आपकी। नहीं, मैंने बताया ना बालक का फोन आ गया। ओके ओके, तभी सर वैसा हो गया। हाँ हाँ, सिद्धक देव जी नहीं आए क्या? आते होंगे सर, रास्ते में होंगे अभी सर वो। हाँ, उनकी तो बड़ी याद आती है यार। सर जी, कुछ लोग आज सर नए आए हुए हैं क्या? अच्छा, परिचय देना चाहिए, क्योंकि इधर को मोबाइल में तो 4 ही आदमी दिखेंगे। सर नहीं, जी आप इंट्रोडक्शन दीजिए ना, देवेंद्र सर साहू। पेज घुमाइएगा तो बाकी 4 भी देखेंगे, अभी 10 हाँ लोग हैं हाँ टोटल। हाँ जी जी। असलम भाई कहाँ से देवेंद्र हो? सर, देवेंद्र सर आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जगन्नाथ सर। नमस्ते। हाँ नमस्कार। नमस्कार जय सर। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। स्वाधीन राय, ये कहाँ से हैं भाई आप? सर। मैं उड़ीसा से केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, उड़ीसा केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ समझ बिल्कुल गया, सर। समझ गया, जी बस सर, समझ गया। नमस्कार। नमस्कार सर। एक भाई बड़े सर अपने पास। और सर कैसे हैं?
बढ़िया सर। और ठीक है सर। आज क्या कुछ करा फिर काम को? दीपक जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। और क्या हाल है? बढ़िया सर। सैर हो रही कहाँ की? मैं जा रहा हूँ इंदौर से घर जा रहा हूँ, खरीदी पे आया था। ठीक है सर, ठीक है, घूमना भी चाहिए। हाँ। सर का लाइन नहीं छोड़ सकते। हाँ सर, ये आदत पड़ गई ना, आदत पड़ जा फिर क्या करा। जैसे जियो की आदत, नाट की आदत पड़ गई, अब इसकी आदत पड़ती जा रही है। हाँ हाँ सही है। आदत पड़ नहीं रही सर, पड़ गई है। हाँ वही कह रहा था, अब एक दिन भी नहीं छूटता, एक दिन भी इधर उधर कहीं जाना पड़े, पता नहीं क्या छूट गया कल लगता है। कॉपर के रात रेट को में ट्राई कर तेजी रहा से था, लेट गिरावट हो गया आएगा, था। सब कोई सावधान रहिएगा। कॉपर के रेट में तेजी से गिरावट आएगा, सब कोई सावधान रहिएगा। मेरे पास सकरा पड़ी सर, फिर कल बेच दूं? बेच दीजिए, एकदम बेच दीजिए। गिरेगा, रेट गिरेगा, 10-10% करके गिर जाएगा। वैसे 10-20 रुपए कम हो रही है स्क्रैप पहले से। मैं कल ही बेच के आता हूँ, मेरे पास पड़ी है 50-60 किलो। एकदम बेच दीजिए, जो भाव मिलता है ले लीजिए। ठीक है सर। क्योंकि आज हिंदुस्तान कॉपर में 10% का लोअर सर्किट लग गया था। सर जी 500 रुपए, 500 तक चले जाएगा रेट? नहीं नहीं, इतना तो नहीं आएगा चला सर, अभी जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा सर। चला जाएगा, इसलिए कि बहुत सारा कारण इकट्ठा हो रहा है। जी। तो वो सब कारण को देखते हुए जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रसिया जो है 2 दिन में पूरे विश्व को डरा दिया है बुरी तरह, अपना हथियार को दिखा दिखा के। अभी पूरा विश्व डर के बैठा हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। कुछ बता रहे थे। वही तो, आज आज पूरी तरह से डराने का काम कर रहा है रसिया। डर बड़ा खराब चीज होता है, ये डर के मारे तो शेयर मार्केट भी नीचे जा रहा है। अभी आने वाला 1 सप्ताह अभी बहुत कठिन है। अभी जो भी है बेचने के लिए तैयार है, खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आवाज आ रहा है भाई? आवाज थोड़ा असलम जी आवाज बंद कीजिए, असलम जी अब माइक को म्यूट रखिए। हाँ सर मेरे इधर से तो नहीं आवाज आ रहा ना कुछ? नहीं नहीं, आपके यहाँ से पहले गाना बज रहा था, अब गाना बंद हो गया है। बस तो अभी भी रहा है भाई, आपका पीछे इतना सीनरी कहाँ से आ रहा? चलिए बात कीजिए। उदय जी क्या हाल है? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ हमारा आज? इसमें करंट नहीं है, पावर नहीं। बहुत प्रॉब्लम है पावर पावर कट। का। आपको जादू बल्ब चाहिए, 1 पीस तो चाहिए ही चाहिए जादू बल्ब। चाहिए सर। बात कीजिए, आप लोग बातचीत कीजिए। और सेवा सर क्या किया आज? आवाज आवाज आवाज। आज तो मैं सर कुछ भी नहीं किया। क्यों? थोड़ा सा सर दुकान का में सब सेटअप गड़बड़ हो गया था, उसी को ठीक करने में पूरा दिन बीत गया आज। क्या सेटअप किया ऐसा? वो सब सारा दिन लग गया। नहीं नहीं, सब इतना धूल उल हो गया था सर ना, पर पूरा दुकान इधर उधर करके साफ करना पड़ा, इसकी वजह से थोड़ा। धूल ग्राहक तो भाई नहीं था? कटरे मोटरें चलेंगी, कटेंगी तो धूल तो उड़ेगी। मेरे पास भी यही हाल है। नए माल ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कितना पुराना पड़ा है, फिर नहीं रोज नहीं साफ सर, करना पड़ता है। मैं बताता हूँ ना इसका सेल्स के तरीका। लिए। मैं बताता हूँ ना इसका तरीका। ब्लोर लिया। क्या सर? ब्लोर ब्लोअर हवा लिया वाला। है सर? लिया हाँ, है, लिया है। 2-3 दिन में एक बार ही मार दिया अगर सारी मिट्टी बाहर। सर जो अंदर चले जाता है वो नहीं निकल पाता ना, उसको नहीं हटा नहीं हटा नहीं, पता है उसका मारने का भी तरीका है। पता कैसे करना है? जैसे 2-3 खंडों में मार दिया, जी। मिट्टी उड़ी और उसको सीधा बाहर की तरफ कर दिया। जब तक सारी मिट्टी बाहर नहीं जाएगी ना, उसको बस दबा के रख। हवा के उससे ना सारी बाहर जाएगी सीधी। ऐसे उड़ाएगा इधर बैठ जाएगी, ऐसे उड़ाएगा इधर बैठ जाएगी, इधर से उड़ाएगा इधर बैठ जाएगी। 2-4 खन्ने साफ करे और सीधा चला दे बाहर की तरफ, सारी मिट्टी बाहर की तरफ ही जाएगी। फिर वो मैं ऐसे ही करता हूँ, सारी मिट्टी एकदम बाहर की तरफ चली जाती है फिर वो। तो इसी में सर आज पूरा दिन बीत गया सर मेरा। हाँ लग जाता है वो तो। मैं मेरे को आज एक स्टाफ भी कम आए थे, तो हमने सोचा कि चलिए मूड नहीं है, जो है सब साफ ही कर डाले आज।
मूड के साथ थोड़ी काम चलता है। काम देवेंद्र तो करना ही साहू पड़ेगा, जी छत्तीसगढ़ फिर से क्या हैं आप? काम तो देना ही पड़ेगा ना। क्या करते हैं इसका आप? पकड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, मूड हो या मैं ना हो। जरा सा रिपेयरिंग काम करता हूँ। जरा सा सही है। देखिए, कुछ नए लोगों का हालचाल लीजिए भाई, जो नए लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए। क्या बात है, सैया जी गेमिंग बड़ा चमक रहे हैं? देवेंद्र साहू जी का इंटरव्यू लीजिए दीपक जी। जी सर। देवेंद्र साहू जी हाँ बताओ सर। कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ से। क्या कुछ करते हो, क्या काम करते हो? रिपेयरिंग काम करता हूँ, रिवाइंडिंग काम रिवाइंडिंग खुद करते हो या बाहर से? खुद करता हूँ ना। खुद ग्लोबल करते हो? मशीन है मेरे पास। किस किस चीज का सर रिवाइंडिंग करते हैं आप? हाँ, किस क्या किस क्या चीज का बनाते हैं करते हो? रिवाइंडिंग? कूलर का करता हूँ, सीलिंग फैन का, एपी फैन, फर्राटा फैन और सिंगल फेस हो इलेक्ट्रॉनिक गया, सामान भी बनाता हूँ। सिंगल फेस हो गया सब में। इंडक्शन। हाँ सिंगल फेस हो गया बस, सिंगल फेस का सारा काम। हाँ। आपके यहाँ क्या चार्जिंग चल रही पंखे की, सीलिंग फैन की? रिवाइंडिंग का जी जी। 450 रुपये लेते हैं। गाहक से लेते होगे ना, मिस्त्री भी तो आते होंगे। हाँ मिस्त्री भी आते हैं, उनको 400 रुपये लेता हूँ। मशीन से 400 करते हैं रुपए सर? इतना रेट है? हाँ। मिस्त्री को अभी 400 रुपए का कहाँ रेट है सर? इतना इतना तो गाहक का रेट है। मिस्त्री है का ना, 280 रुपये रेट है। कितना सर? 280। 280 400 कह रहे? एक्सचेंज में सर? 400 जरिए हो गया। मैं वही तो कर रहा हूँ ना, एक्सचेंज में 400 का तो रेट है। हाँ एक्सचेंज की बात कर रहे, फिर वो तार का भी तो होगा ना। तार क्या रेट है अपने सर यहाँ? स्क्रैप का नया। नहीं, नया दोनों का क्या डिफरेंस मिलता है? नया हमारे तरफ 1100 रुपये किलो है और पुराना और स्क्रैप का है 700 रुपया। 400 रुपए किलो का फर्क पड़ गया, यानी कि एक पंखे पे 100 रुपए की तार लग गई, फिर 300 रुपए का प्रॉफिट एक पंखे पीछे। ऐसा कितने पंखे कर लेते हो फिर? भाई ज्यादा नहीं आता मेरे पास, दिन में 1-2 आ जाता है। एक दो आता ना, फिर रेट ज्यादा है, रेट कम करो ना। अब 300 रुपए का मार्जिन लोगे तो आगे क्या क्या लेगा? हम पता कितने लेते हैं? हाँ हम कितना लेते हो? 170 रुपए लेते हैं। हाँ आप सर ज्यादा मैं से ज्यादा 250, आप ज्यादा से ज्यादा गाहक पे 250 रुपए रखो, क्यों? आके आपका 400 रुपए का डिफरेंस है। कितने का? 400 रुपए का डिफरेंस है आप पे वहाँ। हमारे यहाँ डिफरेंस जो है वो 200 रुपए का है। तो गाहक ज्यादा करने के चक्कर में आपको 280 तक, जैसे सैयद गेम कह रहे 280 रुपए तक का वारा खा सकता है, और इससे गाहक भी ज्यादा हो जाएंगे आपके पास। उसमें भी प्रॉफिट बाकी बहुत है। मिस्त्री लोग भी ना, जिनके पास ग्लोबल मशीन है वो भी 400 रुपये लेते हैं, उस हिसाब से मैं भी लेता हूँ। 400 तो ज्यादा है ना सर, फिर 400 रुपए में मिस्त्री आगे क्या लेगा? फिर आगे तो इतने में तो नया पंखा आ जाएगा, फिर 100-200 रुपए पाके वो भी देखो ना। हाँ हाँ। फिर सर 1000 रुपए का हाथ से पंखा, बाइंडिंग करते हैं? 1000 रुपए का नया पंखा आ जाएगा। अब वो 400 तेरे को देगा, 200 वो भी लेगा लगाने के, 600 हो गए। क्या दीपक हो क्या? सकते हैं। अरे बनकर रेट कम करेंगे तो गिराकी बढ़ जाएगी। हाँ मैं वही कह रहा ना सर, रेट ज्यादा, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है ये तो, हद से ज्यादा हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, हम अगर रेट गिराएंगे तो गिराकी बढ़ेगी। ये तो आ रहा है तो कल चार आएंगे। आपके अगल बगल वाले भी जितने भी मिस्त्री कहीं कहीं जा रहे हैं ना, वो आपके पास ही आ जाएंगे। इससे ग्राहकी भी बढ़ेगी, आपका काम भी ज्यादा हो जाएगा। करके देखो एक बारी। अगर 280 रुपए में भी आपको कम से कम 180 रुपए का मार्जिन तो नेट है। 150 भी लगा लो, कम से कम 150 तो है ही है। 150 का मार्जिन बहुत हो जाता है। कितना देर लगती है एक पंखे में? एक पंखे में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटा कहाँ लग जाता है सर? आधा घंटा लगना चाहिए बस, जोर मार के। सर हाथ से बाइंडिंग करते हैं? नहीं हाथ से भी ग्लोव से करता है। ग्लोव आधे घंटे में नट हो जाना चाहिए। आधे से पौना घंटा लगा ले बस, ज्यादा से ज्यादा। अभी स्पीड नहीं है ना सर, स्पीड तो कम करती है सर, फिर भी रेट कम करो। रेट बहुत ज्यादा आपके। कूलर का क्या रेट लेते हो? हाँ कूलर का क्या रेट लेते हो? कूलर का, कूलर का बाइंडिंग जी जी, वही 700-800 कस्टमर से लेते हैं सर। अरे 700-800 में नई मोटर मिल जाती है। इतने में नई मोटर आ जाती है एल्युमिनियम की। हाँ, एल्युमिनियम की मोटर नहीं आ जाती। नहीं बिक जाती है मार्केट में।
कॉपर की भी लगा लो, 1000 रुपए की कॉपर की है। छत्तीसगढ़ में भाव ऐसे भी तेज है, क्योंकि देखिए ना 1100 में कॉपर बिक रहा है। अभी 400 रुपए का डिफरेंस होगा ना सर, वही उसी हिसाब से बता रहा मैं भी रेट। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में रेट तेज है। 500 तो रुपए का उड़ीसा तार उड़ीसा में भी सर तेज है, 1100 रुपए उड़ीसा में भी है। हाँ, उड़ीसा में भी एक वो बहुत सुनो तेज ना, है। डिफरेंस में देखो ना आप, डिफरेंस कितना आ रहा, 400 रुपए का डिफरेंस रहा। अब एक हाँ, कूलर में बिल्कुल कितनी तार बिल्कुल। लगी? आधा किलो तार लगा 500 लो ग्राम, मिनिमम, 470 500 ग्राम। आप आधी किलो लगा बिल्कुल। लो सर, ठीक है ना। हाँ आधी बिल्कुल। किलो कितने की तार होगी अपनी? 200 रुपए की तार होगी, तो 500 रुपए का हाँ, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो तो गया। सर पुराना एल्यूमिनियम लगा रहता है ना। एल्युमिनियम कॉपर की बात हो रही भाई, कॉपर से कॉपर, कॉपर की बात हो रही है, एल्यूमिनियम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर से कॉपर। हाँ बिल्कुल। अगर एल्युमिनियम की है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम, तो वही रेट है। अगर कॉपर से कॉपर है तो वही रेट है। और हमारे एल्युमिनियम यहाँ पता से कितने में कॉपर चेंज कर देते हैं? हमारे यहाँ 250 रुपए में होता है, अगर एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम, कॉपर टू कॉपर। आपके वहां रेट तेज है तो 350 कर लो, उसमें भी मार्जिन बहुत है। आप हिसाब लगा के देखो ना, जितना रेट ठीक रखोगे उतने ग्राहक ज्यादा आएंगे। हाँ। आप डिफरेंस लगाओ भाई, 1 किलो तार में फर्क है 400 रुपए का, उसके हिसाब से आप अपना हिसाब वो बना लो भाई। एक पंखे पीछे कम से कम 100-150 रुपए तो बचने ही बचने हैं। तो उस हिसाब से काम करोगे तो ग्राहक हद से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। हमारे यहाँ कोई कुछ भी ले लो, कोई कुछ ले रहा, कोई कुछ ले रहा है। सही, हम 170 ले रहे हैं, उसमें लगा ले कितना, 100 का प्रॉफिट तो है ही है मिनिमम सा आइडिया। 100 का तो आसपास का प्रॉफिट हो ही जाता है। इससे गाहक को भी कुछ बच जाता है। अगर आप गाहक को से 400 लेगी तो बाकी वो क्या लेगा? इसी चक्कर में फिर गाहक नहीं आते, नए की तरफ भागते हैं। अब 600-650 रुपए में अगर 200-300 रुपए पाके उसको 2 साल की गारंटी भी मिलेगी, फिर वो वही ना लेगा, रिपेयर थोड़ी कराएगा। उसमें बैरिंग बोरंग पड़ गए तो उसको तो वही बराबर पड़ जाएगा, नए के बराबर पड़ जाएगा वो। तो थोड़ा रेट को ठीक रखो, गाहक बहुत ज्यादा आएंगे। आपकी तरफ कितना है सर अभी कूलर का कितना लेते हो अभी? 250 लेते हैं सर, 250। एल्युमिनियम कॉपर सर एक ही रेट है सर, कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, एक्सचेंज का एक ही रेट है। हाँ एक ही रेट है, कॉपर टू कॉपर, एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम से कॉपर है सर, सीलिंग फैन का भी वैसा ही है हाँ सीलिंग फैन का भी ऐसा ही है। सीलिंग फैन में क्या होगा, सीलिंग फैन को भी वही चलेगा। जी जी जी। अपना क्या लग रहा है उसमें, मार्जिन लगा के चलो ना। कितनी देर लगती है कूलर बांधने में? मेरे को हाँ वही सर 20-25 मिनट लगता है मेरे को। हाँ, फिर 25 मिनट में अगर 100-150 रुपए बढ़ रहे हैं, क्या माड़े हैं? नहीं अच्छी बात है सर। मैं वही तो कह रहा, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगा दे जोर मार के, आधा घंटा लग जाता है कूलर में। हाँ सर, कोयल वाल बना के आधा घंटा तो लग ही जाएगा पूरा। हाँ, तो ये आधा घंटा बिल्कुल आराम से लग जाता है। आधे घंटे से ज्यादा तो टाइम लगता ही नहीं। टुल्लू पंप भी 20-25 मिनट में तैयार हो जाता है। हाँ जी सर। टुल्लू को तो सर मेरे अभी यहाँ 110 का 800 चल रहा है अभी। 1 HP का नहीं 110 का। 1 टन का मैं समझा नहीं, क्या आधे का या 1 का ऐसे था? स्टैंपिंग साइज वही 50-55 mm। अच्छा जी। हमारे यहाँ आधे का एक ही रेट है, 350। अगर 1 का आता है तो 550। मिस्त्री रेट है ये सर। आपके यहाँ का तो कॉपर का पुराने का डिफरेंस भी तो कम है। कम है, तो मेरे यहाँ भी 300 रुपए चल रहा है डिफरेंस सर। मेरा हरियाणा और दिल्ली पास हो गया ना, इसका ये बेनिफिट हो जाए थोड़ा। जी जी। हाँ क्या दीपक जी आपके यहाँ रेट भाता है का? कल लेके आया था सर मैं, 920 लिया था CCR, और स्क्रैप ली थी उसने 720 पतन 10 ली थी, यानी 190 रुपए का डिफरेंस था मेरा। अभी सर आज का रेट 917 रुपए। अब बस वो डाउन आ रही है। मैं कल स्क्रैप लेके आऊंगा, सरकार डाउन आएगी, मैं कल ही बेच आऊंगा। जी जी। कल सर बता रहे तो देखो कितना रेट गिरता है। देखो भी सर, आपके यहाँ क्या रेट है? मैं 900 रुपए ला रहा हूँ अभी। CCR? हाँ CCR ठीक है। वैसे लोकल तो और भी सस्ती है हमारे यहाँ।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर सही। दीपक सर, जी जी। हाँ जी, सफर पे मैं सीसीआर क्या होता है? क्वालिटी होती है मीडियम क्वालिटी। की बात कर रहा हूँ क्वालिटी उसकी पहचान जी, सर, सीसीआर मीडियम है। रील है सर, उसकी पहचान कैसे पहचानेंगे हेलो। सीसीआर? तो देखते ही पता लग पास जाएगा। करो। हाँ भाई ये रील रील का भी हो जाता ये है, लोग रील को वो कहाँ? छोटी आती है उसमें गट्टू टाइप की। मैं दिखाता हूँ, देखो आपको। म्यूट करी थी। हितेश अब भाई नमस्कार, नमस्कार। माइक चालू हो गया? ये लोग को ये लोकल में आती है सर, अच्छा, इस टाइप में। हाँ लोकल। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसका वेट सिर्फ 100 ग्राम काटते हैं। हाँ 100 ग्राम। और, और इसमें होता वेट कितना है, 135 140 ग्राम के आसपास होती है ये रील। हाँ जी ये फर्क पड़ जाता है, रेट इसका डाउन चला जाता है। जी और इसमें इस टाइप का आएगा लिखा हुआ, जैसे बस यहाँ सीधा वेट आएगा लिखा हुआ। हाँ जी। में रील का वेट नहीं आता, सिर्फ यहाँ वेट लिखा आता है। और सीसीआर में क्या आएगा, प्रॉपर वेट पाएगा अपन को। अच्छा, इसमें ये देखो, इसको बार बार बोलते हैं क्या सर? हाँ बार बार बोलते हैं इसको। देखो इसमें रील का वेट भी और नेट वेट लिखा आएगा इसमें, कितने ग्राम की रील है, कितने ग्राम का, ये सारा नेट लिखा आएगा। जी। सुपर डी में इतना नहीं लिखा तो हुआ। जो लोकल माल होती है, जो आपको स्क्रैप देते हैं, उसका बनता है रोड का। जी। और इससे बड़ी आती है सीसी, वो ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। सीसी। मैंने सीसी की तो हाँ बात जी, करी। माया माया के कोई चालू न था तो सीसीआर ही बरतता हूँ मैं, बढ़िया चलती है सर। बोली हैंड्स फ्री कोई नहीं चलती तो बचाने सीसीआर से ब्रांडेड हो गया ना? जी जी। जी। मीडियम क्वालिटी में आ जाती है, ज्यादा ना टॉप की ना ज्यादा लो, बीच में आ जाती है। सही है बिल्कुल। बीच वाला ठीक है सर। जी जी। इसमें दो पैसे बच भी, मिस्त्री गाहक को बच भी जाते, गाहक मिस्त्रियों को भी बच जाता है, कुछ अपने को भी बच जाता है। अगर ज्यादा ये महंगी लेंगे फिर लोग पैसे नहीं देते इतने। संजय सर ये आपको बताइए। पीएलसी भी चलता है सर ने? है सर। क्या जानना चाहते सीसीआर हैं? का। एक मिनट सर। सर ये सीसी और सुपर डी के बीच का ग्रेड है सीसीआर। सीसीआर जी का ठीक है, ये जनरली चलता है वहां पे है जहां कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन ये भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होता है। सर पीएलसी पे कौन सा वायर चलता है? इसमें स्क्रैप नहीं आती सर कुछ भी। अभी रोड इतना में रेंज स्क्रैप कौन आती है। रखेगा? एक रखेगा सीसी है, एक सुपर डी। सर जी। सुपर डी की क्वालिटी ठीक नहीं होती है, वो कभी भी अगर आप ही बांधी ना तो लगा ले, क्या पता घंटे में वापसी आ जाए, ऐसा हो जाता है उसमें। सुपर डी के बाद नहीं चलेगा। कोई माव तो जातो अवाज આવે जातो નથી भाई जो बात करें वही करे, बाकी अपने नोट रखे। सॉरी सुशील सर। सुशील सर। દર્શન વિના નો હાલે गाड़ी આય ક્યાં ગયો તો પડ્યું છે જો તો ये रेडमी मोबाइल कहाँ से है भाई? रेडमी ऑन कीजिए, बताइए अपने बारे में। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए पहले। देखिए मोबाइल में इंडिकेशन है, माइक का रेड बटन है। माइक का रेड, इस पे बात टच कीजिए। करोगे तो साइड रेडमी, में वो आएगा माइक का, उस पे हाँ क्लिक करो। इनसे बात कीजिए, रेडमी से। નમસ્કાર एक सर बार वो क्लिक माइक नहीं करो, खोल पा रहा। नीचे एक छोटा सा माइक आएगा, उस पे हाँ बोल लो सर। राजस्थान से हूँ सर, झुंझुनू से। कहाँ से सर? झुंझुनू से, राजस्थान से। राजस्थान से। थोड़ी रेंज कम आपकी तरफ सर। આય બોલો કવર આ नेटवर्क का तो इश्यू है सर। क्या क्या काम करते हो सर? सर ये ई मित्रा है और ये अपने मोटर वाइंडिंग वगैरह का काम है। फ्रिज में गैस वैस डालना, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिशियन का, जैसे इलेक्ट्रिशियन का दीपक हो जी गया, आपका लाइट माइक फिटिंग बंद है। वगैरह। दीपक जी माइक बंद है। हेलो। हेलो। हाँ जी।
रेडमी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ग्लोब मशीन पूछ रहा था मैं, ये कहाँ जींद की है या राजस्थान की ही है? हाँ हाँ हाँ, जिंदगी है सर, जिंदगी है। जींद की है। कैसी चल रही? जिंद से परचेज किया था। कैसी हाँ। चल रही है? अच्छी चल रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। 12 स्लॉट का जो पंखा था उसमें प्रॉब्लम है, इसमें मैं इसका एक मास्टर डाई में। मास्टर डाई की आप ना एक काम करो ना, इसकी वैसी दूसरी डाई मंगा लो। अच्छा हाँ, दोनों ऊपर अच्छा। नीचे की वो डाई मंगा लो। ओरिएंट सही और एक बनता है? 16 हाँ ओरिएंट की हाँ, सही बनती है 16 स्लॉट की? हाँ बाकी नहीं, 16 स्लॉट में कामयाब नहीं है मास्टर डाई नहीं बिल्कुल भी। कामयाब है सर, मैं बांधता नहीं हूँ, मेरे पास रखी है, ये रखी है। नहीं वो सर ठीक है, पर उसमें डाई अलग होगी ना आपके पास में। नहीं नहीं, मेरे पास अलग नहीं है, मेरे पास यही है, यही वाली डाई है। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बस। आपको थोड़ा पीछे करनी पड़ेगी कोयल से, जहाँ पेपर सेट बैठता है ना। तो आवाज नहीं साफ आ रही है, तो बाहर आओ, रेंज थोड़ा रेंज में आओ फिर बात। रेंज में ही हूँ सर वैसे तो। आपकी नहीं आ रही है साफ है। मेरे यहाँ तो काफी चल रही सर, मैं तो भाई लग रहा है। अच्छा ठीक है। इसमें आप अलग अलग डाई मंगा लो, जिसमें आपको दिक्कत लगती है ना। हाँ तो मैं बताता हूँ, आप ऑलरेडी के नीचे की मंगवाना, सिर्फ नीचे की। अच्छा ऊपर की तो आराम से हो जाती, ऊपर की आराम से हो जाती है। आवाज में प्रॉब्लम है इनका, आवाज हाँ ठीक सर, कीजिए रेडमी मोबाइल। दोबारा चलाए सर, वो बंद हो गया। हाँ एक बार क्लिक करके म्यूट हो दोबारा गया से आपको। आइए। हाँ। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है सही, बहुत डिस्टरबेंस है, कान फट जाएगा। एक काम करता हूँ, दूसरा वाला है। हितेश सर हाँ। नमस्कार। अच्छा पाउडर तो महंगा होता है, बचत कैसे होगी? क्या चला रहे आज? बस जो काम चल रहा है। डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। हितेश सर क्या कर रहे हैं आज? जो लोग बात नहीं कर रहे हैं अपना आवाज बंद रखिए। तैयारी कर रहे हैं कॉल बिठाने की। किस चीज की? सिंगल कॉल। कैसे सिंगल? क्या नंबर पर है? 36। करने हम 1050 डालते हैं। 1000 भी चल जाएंगे वैसे। हम वर्षों से एक ही से डालते हैं 1050। हाँ चल जाती है वैसे, 1000 भी चल जाती है। वो तो चल जाता है, लेकिन हम 1050 डालते हैं। नहीं ठीक है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। हितेश भाई स्क्रैप पड़ा हुआ है। हितेश भाई, हितेश भाई आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा सर, मैं पूछ रहा। हितेश सर स्क्रैप पड़ी है? स्क्रैप इकट्ठी कर, आवाज नहीं साफ आ रही। अच्छा दे दिया सर, कह रहे रेट डाउन आएगा, अगर पड़ी है तो बेच दो। अब मेरे पास है ना हर दिन अच्छा। का रेट मैं डालता था ग्रुप में, लेकिन क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ता था, पूछता था ये किसका रेट है क्या है, फिर डालना बंद कर दिया था। नहीं आज सब क्रैप का रेट वो, अच्छा ग्रुप में पाते थे रेट? हाँ देखा मैंने एक दो बारी, मैं डालता था काफी बार डाल। मैंने देखा सर, वो CCR का उसका लिख के ना। हाँ अभी है ना मेरे ख्याल से 100 रुपया है ना कंपनी के वायर में कम हो गया है। अच्छा 100 रुपये कम होगी? हाँ स्क्रैप भी कम आ गई होगी फिर तो सर। हाँ अभी ये दिल्ली का कम। आज क्या रेट थी स्क्रैप? आज तो देखा नहीं मैंने, देखना मेरे ख्याल से 19 गज 900 रुपया के करीब था। 19 गज। स्क्रैप की बात हो रही। स्क्रैप का मैं अभी 1 मिनट दो स्क्रैप पे लखो पावे तो 750 दे दी पहला दी तो बना दी थी, और 3-4 दिन पहले 750 में स्क्रैप दिया था। ब्रिक सर क्या मोटी है जी? ब्रिक या मोटी? मोटी का 750 और छोटी का है ना कितना होता है? और 680।
680। 180 पे ये तो हाँ बहुत फर्क बैठ गया सर। हाँ जी। 70-80 रुपए का फर्क बैठ गया, तो 40 रुपए का फर्क होना चाहिए। नहीं, यहाँ बड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, फर्क बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 40 रुपए का फर्क है। और ऐसा तो 30 रुपया 40 रुपये का ही डिफरेंस रहता है, लेकिन ये डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस होना चाहिए। गाड़ा का कितना रेट है स्क्रैप का? हमारे यहाँ 320 का डिफरेंस है। कितना है? 320 करो सर। हाँ सर, यही चल रहा है हमारे यहाँ भी। 320 का। आपके यहाँ क्या चल रहा है डिफरेंस सर? कितने सर? हाँ जी। क्या डिफरेंस चल रहा? किसका? नए पुराने का क्या डिफरेंस है? स्क्रैप का? नहीं, और पुरानी में क्या डिफरेंस चल रहा? डिफरेंस नया और पुराने में फ्रेश का क्या डिफरेंट है? नए और पुरानी का क्या डिफरेंस चल रहा? डिफरेंस नई कितने की आ रही, पुरानी कितने की जा रही? हमारे यहाँ 190 रुपए का डिफरेंस, आपके यहाँ कितने का है? क्या? नहीं पुरानी का, नई और पुरानी का डिफरेंस पूछ रहा मैं, कितनी चल रही? वायर का बोल रहे, किसका बोल रहे? वायर का नई, वायर का पूछ रहा मैं, नई और पुरानी का कितना डिफरेंस चल रहा? आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पूछ रहा नई और पुरानी का डिफरेंस कितना है अपने यहाँ? नया पुराना रेट पूछ लीजिए, डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। डिफरेंस समझ नहीं आता। नई तार कितने की आ रही? अंतर हाँ, नवा तार नो हूँ भाव है 800 ने 900 ने। और दिल्ली का 950 रुपया है वायर बार का। आप दिल्ली से उठा रहे सीधा? नहीं, इधर से उठा रहा हूँ, लेकिन वो वायर बार का बोलते हैं ना, कम नहीं करने। और 950 आप सीसीआर पर तो ना? हाँ, और कंपनी का है ना। सीसीआर पर तो करो, सीसीआर। मेरे पास दोनों है, मैं आरआर डालता हूँ। उसका डिफरेंस कम होता है ना। और आरआर है 1020-30 के करीब था। वो तो ब्रांडेड होगी ना सर। सीसीआर में ये अगर बीच की आ जाएगी ना, लोकल में ना कंपनी में, बीच का माल हो जाएगा वो। हाँ, और उसका डिफरेंस बैठेगा मेरे ख्याल से, मेरे यहाँ 190 का बैठता है। आप देखो कितने का बैठेगा। अभी मेरे पास होगा, मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा। आपको मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। मैं आपको लिख के भेजूंगा, फिर आप देख लेना। जूम के बाद मैं आपको वॉइस मैसेज करता हूँ। आज का रेट ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। आवाज बहुत कट रही है। अकील पटेल जी कहाँ से हैं? अकील पटेल कहाँ? अकील पटेल देखिए, अकील पटेल पे सर। कमलेश जांगड़ी जी कैमरा खोलिए, बहुत दिन बाद दिखे आज। सर जी मैं पूना से हूँ। हाँ, अकील पटेल जी। जी आपका परसों बात हुआ तब था। परसों बात हुआ था, समझ गया। ये फैक्ट उनके उसके बारे में पूछ रहे थे ना सर। कमलेश जांगीड़। कमलेश जांगीड़ या तो दिखते नहीं सर, ना लाइव में दिखते ना जूम में दिखते। कैमरा खोलो भाई, जब भी कुछ बात होगी। क्या हाल है नौशाद जी? माइक ऑन करके बोलिए। जो लोग बात कर रहे हैं वही माइक ऑन रखिए, बाकी लोग माइक ऑन ऑफ रख दीजिए। कमलेश जी सामने आइए। ना फिर बात होगी आमने सामने, ऐसे क्या बात होगी? आ गए सर जी। क्या बात है? बहुत दिनों में लाइन नहीं है। बहुत दिया। शादी में गया हुआ था सर जी। इतने दिन शादी में? शादी तो एक आधा दिन की है ना? 2 दिन हैं? 2 दिन 2 दिन 2 दिन
लाइव में भी कई दिन हो गए, मुझे तो 4-5 दिन हो गए देख मिलता नहीं। हाँ, वो गुड़िया सो हाँ, चीज़ जाती है भी ना रात को, तो बात नहीं कर सकते, इसलिए सुनता हूँ मैं केवल। अच्छा सुनता है, बात क्यों नहीं होती? क्या वो लिया ना, एक माइक वो लिया ना, उसमें आराम से कानों में लगा और बात भी होती रहेगी। नहीं तो वो गुड़िया जग जाती है ना रात को, तो फिर परेशान करती है रात को। फिर बाहर आ जाओ, बाहर भी तो बैठ के बात कर सकते हैं। मैं दुकान पे बैठा जैसे बात बाहर करने के लिए बैठा, बात रोशनी करने के लिए वगैरह तो नहीं है ना बाहर। रोशनी नहीं है। हाँ, और मशीन बाहर मशीन चलाई या चल नहीं? जाते हैं मार्केट में। मशीन चलाई या नहीं? मशीन तो नहीं चलाई अब। फिर क्या उसकी पूजा करेगा? अभी तो फील्ड का काम ही कर रहा हूँ, रोज सोचता हूँ आज लेके चलते वायर, फिर दूसरा काम आ जाता है। नहीं फिर उसको चला ना भाई, रात को 1-10 पंखा उठा ला, कुछ तो पैसे कवर हुए। चला ले, 1 घंटे में ही करता इतना होगा, 1 घंटा लगा ले, लाइव भी चलता रहेगा अगर कोई काम अटका हो, और साथ में बात भी होती रहती है। समझ रहा ना? 1-1.5 घंटा मिलता है यहाँ बात करने का, साथ में मोबाइल भी चला ले और साथ में काम भी होता रहता है। अभी 1 घंटा बैठे भी तो है, 1-1.5 घंटा वेस्ट भी तो कर लिया अपना, उसमें दोनों काम हो जाएंगे, ज्ञान की बात भी आ जाएगी और काम भी हो जाएगा। हाँ, सही बात है। फिर हमारे पास जितना काम होता है, अगर रात को काम होता है तो मैं ये काम भी करता रहता हूँ और बातें भी होती रहती है। जिस दिन खाली हो उस दिन आमने सामने बातें होती रहती है, दोनों काम हो जाते हैं। तो अभी जैसे काम कर रहे हैं आप? अब तो मैं खाली हूँ। हितेश सर देख ले, बातें भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, सभी लग हाँ, रहे हैं। देखिए यहाँ सारे लग रहे हैं जो भी काम कर रहे। हितेश सर भी कर रहे काम। मैं वही कह रहा ना, वक्त की कीमत देख, फायदा उठा इसका। अब 1-1.5 घंटा ऐसे ही बैठेगा, 1-1.5 घंटे में एक पंखा करेगा तो 100 तो बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे? मानेंगे। फिर तो एक ऐसा कर, घर उठा ला उसको और 1-आधा पंखा रोज निकाल, जब भी हाथ बैठेगा भाई। और कभी कभी हाथ लगाएगा तो ऐसा लगेगा इसको बाहर गिरा हूं। सही बात है। समझ रहा ना बात ना मेरी? कोई दिक्कत आ रही है ना? हाँ, अगर हर रोज करेगा तो तेरे को आदत हो जाएगी। अगर कभी कभी हाथ लगाएगा ना तो सोचेगा बस ये पता नहीं किस चीज में फंस गया मैं, हाँ, गलत चीज ले गुस्सा ली। आता है। गुस्सा आता है, उसकी आदत बना और उसको काम कर, बस फिर ही बात बनेगी। अगर उसको रखी का कुछ नहीं बनना, उसके पैसे भी नहीं पूरे होने। अभी बेचने जाएगा तो डाउन हो गया सर। हाँ, कॉपर डाउन आ रही सर, बता रहे आधे रेट में जाएगी अगर बेचने जाएगा तो। कल लेके आऊंगा फिर मैं। हाँ 1 रील लेके आऊंगा कल, पेपर वगैरह 1 रील लेके आऊंगा। हाँ, कमी रखियो बस हिसाब किताब से ना भाई, जो लगा सके, क्यों अभी डाउन आएगी फिर फायदा नहीं है। हाँ, कम ही लेके आऊंगा। 1 हाँ, रील कमी नहीं, 1 किलो किलो के लिए आइए बस। बस 1 किलो में 5 पंखा बन जाएगा। 4-5 पंखे लेकर देंगे तेरे अपना। चलो भाई, बैंड होता है सर, 1 किलो में 4 फैन बैंड होता है। हाँ तो हाँ, 4 आपके लिए ही कर ले, 4 भी बहुत 4 दिन है, में करेगा तू? तब तक वो और रेट और नीचे हो जाएगा। 4 दिन में करेगा 4 पंखे, इतना फिर हाँ। रेट डाउन हो जाएगा। रेट डाउन आएगा, पंखे का चार्ज तो वही रहेगा, कुछ बेनिफिट होएगा और। चार्ज वही रहेगा, 250 रुपए लेते हैं मैं। हाँ, एल्यूमिनियम डेली आया कर डेली, जब भी कुछ सीखेगा। कल फ्रिज की बात हो रही थी, कुछ और बात हो रही थी, कुछ ज्ञान की बात मिलती थी ना भी। रिले के बारे में पूछ लेना, बदलने के आसान चीज 2-4 आइटम है, जैसे फ्रिज की रिले हो जाए, उसका थर्मोस्टेट हो गया, ये चीजें बदलने सीख देगा तो काफी कुछ सोचेगा, 1-2 काम और बढ़ जाएगा। फ्रिज वाला। हाँ, फ्रिज वाला। हाँ तो फ्रिज वाले में मार्जिन भी अच्छा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ भाई को, ये बाहर का फील्ड का करता ना। धनपाल सर जी से बात किया था मैंने। सर फ्रिज में जितनी इनकम है उतनी पंखे वगैरह में कहाँ है? फिर फ्रिज रोज नहीं आते ना सर, फ्रिज हर रोज थोड़ी आते हैं। रोज नहीं है, रोज तो नहीं आते, मैं मानता हूँ इस चीज को। सर जी एक फ्रिज और पंखे कितने आते हैं वो भी देखो ना। तो पंखे आते हैं सर, तो पंखे में मेहनत ज्यादा है, फ्रिज में कम है। पंखे दिन में 5 आते हैं, दिन में 5 से 10 पंखे आते हैं। फ्रिज डेली नहीं आते तो ना भाई उसमें 1200 रुपया गैस चार्जिंग का लेता है, तो उसमें कितना बचता है, कितनी गैस लगती है, ये सोच के देख। महीने में एक ही आया मान ले फ्रिज, और पंखे डेली के 10 आ रहे, फिर किसमें बेनिफिट है?
डेली के 10। नहीं तो सर पहले फ्रीज करेंगे ना, फिर पंखे बाद में करेंगे वो तो रात बात को। है ही, अभी फ्रीज करेंगे, फ्रीज तो करेंगे, मैं तो तेरी बात समझ गया, मगर बात वही हो रही है। जहाँ पे मार्केट है ना, वहाँ पे फ्रिज का काम ज्यादा पैसा है। OLP है, रिले है, थर्मोस्टर है, गैस चार्जिंग है, बहुत कुछ है। जहाँ पे काम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन काम जहाँ पे होगा फ्रिज का पैसा ज्यादा है सर। फ्रिज डेली नहीं होता ना तो सर खराब। जहाँ पे काम है वहाँ पे पैसा ज्यादा है। तो साथ साथ में करना चाहिए फ्रिज का भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है तो कुछ नहीं है लोगों सर को उसमें। नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है बस। है कुछ भी नहीं, साथ साथ में करना चाहिए उसको भी। छोटे छोटे से ही शुरुआत कर ले, जैसे रिले होगी, उसका थर्मोस्टेट हो गया, इन चीजों से कर, बल्ला बदल दिया। नहीं सर, उसमें गैस स्टार्टिंग में भी कोई लफड़ा नहीं है। नहीं वो अभी सीखा नहीं ना सर, एक दो बार किसी के पास जाएगा तो अपने आप ही ट्रेंड हो जाएगा वो। तो मैंने भी तो अभी नया नया ही किया है, मैंने भी तो 2-4 फ्रिज ही किया है। अच्छा फिर अपने यहाँ बात करो, अपने यहाँ 2-3 जने बैठे हैं परफेक्ट, उनसे आप तो कुछ मैंने सीखने मिलेगा। एक उदय कुमार जी हैं। सर ऐसा है कि मैंने जब फर्स्ट बार में गैस रिफिल किया था तो 6 कैन बर्बाद किया था। फिर कोई मिलने वाला मैकेनिक था, उसको लेके आया, तो फिर उसने बताया कि इतनी गैस लगती है इसमें, और इस तरह से बैक प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। अपने यहाँ 2-3 जने बैठे, आप उदय कुमार से पूछो, उदय कुमार बताएंगे आपको। कुछ नॉलेज लेनी हो तो उदय कुमार से पूछो, उदय कुमार करते हैं गैस AC का उनका परफेक्ट। अच्छा करो बात, पूछो कुछ पूछना हो तो। नहीं, बाकी वायरिंग वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भी, केवल वो तो बैक प्रेशर वगैरह की दिक्कत थी। वो बता देंगे ना आपको, फ्रिज का काम करते हैं वो, फ्रिज है AC का। अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यही अपने पास, यहाँ बात करो तो बात करेंगे वो। हम सुनते हैं आपके बारे में, हमें भी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। पूछो, करो बात उदय सर से। वो कहाँ पे है? तो अभी आप ही बोल रहे हैं लाइव तो मैं बोल रहा सर, आप स्क्रीन को साइड में करोगे, नीचे 4-5 बिंदी आ रही है, स्क्रीन उदय जी माइक ऑन कीजिए। स्क्रीन ऐसे करोगे ना तो अलग अलग बंदे दिखेंगे, एक स्क्रीन में 4 बंदे दिखेंगे तेरे को। हाँ, आप इसको स्लाइड कर। अच्छा हाँ, रेडमी मोबाइल से बात कीजिए। रेडमी से बात करें सर। बोले रेडमी जी। हाँ बोले। मैं ऐसे पूछ रहा था कि इसका डीप फ्रीज वगैरह का बैक प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, तो वो किस हिसाब से, कैसे, क्या PCI वगैरह क्या होता है उसमें? कौन सा भाई? PCI जो अपने जो मीटर आता है ना, उसका PSI मीटर। हाँ सर, एक ब्लू कलर का आता है, एक रेड कलर का आता है। हाँ, तो ब्लू कलर वाले की पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बोलिए। हाँ, तो उसमें कैसे ये कैसे पता करें कि इसमें कितनी गैस रिफिल करना है और किस जगह पे उसको छोड़ना? या AC में या फ्रिज में? फ्रिज में 10 to 12 PSI रहना चाहिए। अच्छा, नोट कर और दो इसमें वो एक किया रहता है ना, उसमें डेटा रेखा स्टिकर लगा रहता है पीछे। अच्छा, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम बोल के ग्राम के हिसाब भी डाल सकते हैं। जिसमें सर स्टिक करना हो, फिर वो एक गैस का एक आता है, 600 का, 400 का, एक गैस का वो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है फ्रिज के पीछे। वो तो सर ठीक है, वो तो उसमें लिखा हुआ होता है, वो तो गैस कौन सी भी डाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होगा। तो फिर ठंडा वगैरह करने में कोई दिक्कत आएगी? वो कंपनी वाला क्या दिया रहेगा वही डालना पड़ेगा ना, कोई सा भी कैसे डाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, खाना पकाने वाला डाल सकते हैं क्या? नहीं, खाना पकाने वाले से तो कैसे ठंडा LPG। हाँ, उसका नंबर होता है ना गैस का, वही पड़ेगी उसमें। हाँ, वो कंपनी का क्या इंस्ट्रक्शन रहता है वही डालना पड़ेगा। नहीं तो वो एक गैस का एक ये रहता है। अगर सर जिसके पीछे स्टिक करना हो, फिर उसका कैसे पता करेंगे? वो तो कॉमन एक 134 मिनिमम। हाँ, वो क्या होगा बोला, उसका अंदर का सब निकाल के पहले डिस्पोज करना चाहिए, सभी हवा में छोड़ के बाद में फिल करना चाहिए। हर एक में स्टिकर रहेगा, कोई पुराना मॉडल में नहीं रहेगा। हाँ, वही पूछ रहा ना, अगर किसी में ज्यादा पुराना होगा उसमें कोई स्टिक करना हो तो फिर वही 134 डालते हैं हम लोग।
पुराना में ज्यादातर 134 ही आता है। 134 ये पुराने में R12 आता है। R12 बहुत पुराना में R12 R22 आता था पहले। सर जी एक पैन में एक रेफ्रिजरेटर में कितना गैस लग जाता है? वही 90 ग्राम 90-100 ग्राम के आसपास बता रहे, 90 या 100 ग्राम। वो गैस का हमारे पास सिलेंडर रहता ना, दिखाता हूँ आपको। छोटा सिलेंडर ले लिया अगर करना है ना, तो छोटा सिलेंडर आता है इसमें। 170 ग्राम का आता है वो सिलेंडर। सिलेंडर कितना खर्चा आ जाता है उसमें? गैस तो सस्ती आती है सर। वो 450 नहीं, हाँ 450 रुपए के आसपास में ही आता है एक कैन 450 का। हाँ तो उसमें एक मैकेनिक बोल रहा था मेरे को भी कि उसमें चार फ्रिज होता है, उसमें 4 फ्रिज में गैस डाल सकते हैं उसी एक कैन से। 4-5 कर सकते हैं, 4-5 डाल सकते हैं आराम से। और ये सर ये स्टेटर वगैरह अपने कुछ बोलना चाह रहे क्या? मैं ऐसे बोलना चाह रहे क्या? बार बार ये हाथ कर रहे, मैं सोच रहा कुछ बोलना चाह रहे हो। ये लगता है क्या बोलो, दिख रहा है। इसी का काम करके छोड़ दिया भाई। आर्मीचर का बनाता था, आर्मीचर भी छोड़ दिया बनाकर। सबकी सीजन एक ही होती है, एक ही सीजन होती है। हाँ वो तो है ही है, एक ही टाइम होती है, तो मैंने छोड़ दिया वो। फिर इसमें उसमें ज्यादा फिरना पड़ता है, इसमें फिरना नहीं पड़ता, वो भी तो चक्कर है ना। फ्रिज के ऊपर है ना, जब गैस चार्ज करें उसका पाउंड मीटर आता है गोल वाला, उसके हिसाब से प्रेशर डालना पड़ता है। हाँ सर 1 किलोमीटर है ना, उदय जी को मालूम होगा, पाउंड मीटर आता है। ये देखिए ना, ये मीटर है, ये वाला मीटर। देख लेते हैं। कौन सा मीटर आपके पास? दिखा रहे, आप कौन सा दिखा रहे? ये वाला है ना, गेज मीटर। ये वाला, हाँ ठीक है, वही है। मीटर आता है, उसके हिसाब से डालते हैं गैस। और गिरना नहीं चाहिए, गैस चार्ज करने के बाद एक ही जगह स्थिर होना चाहिए। और गैस चार्ज करने में जो जिसका कंप्रेसिव ओछा है, कंप्रेसर का, उसके अंदर ज्यादा गैस लगती है। किसी का कंप्रेसर वीक है तो ज्यादा गैस लगती है। जी जी। और पूरा लाइट भी ज्यादा लगता होगा, फिर वो लाइट भी ज्यादा खाता होगा सर। हाँ तो पुराना होगा तो होगा ना। वो 3 एम्पियर के करीब लेता है पुराना। मैंने छोड़ दिया, 15 साल हो गया वो। मैं कब तक करता था, 15 साल के पहले करता था। सर छोड़ दिया क्यों? तो एक ही टाइम सब करती है ना, वाइंडिंग का काम ज्यादा रहता है। वाइंडिंग का ज्यादा रहता है। सबकी सीजन एक से एक समय होती है भाई, एक ही समय होता है सालों का। एसी हो या फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हो, सबका एक ही सीजन होता है गर्मी का। और मेरे के पास आर्मीचर का भी मशीन है, बैलेंस मशीन थे, स्पोर्ट मशीन है, हाइड्रोलिक रखा है और लेथ भी रखा है। सब इसलिए रखा था मैंने, आर्मीचर बनाता था, वो भी छोड़ दिया। सर एक ना इथे चौड़ा पेचकस ले, चौड़ा पेचकस इस टाइप में देखो, आर पेपर इसके साथ दबाओ कोयल को पेपर रख के फिर दबाओ, फिर जगह बन जाएगी पूरी पूरी। हर 1 मिनट में कोयल आएगी, बस रख के पेपर ही पाना पड़ेगा बस आपको। फिर एक बार चौड़ा पेपर, ये लूज बनाया हुआ है थोड़ा, इसलिए बाकी दिक्कत नहीं होती। नहीं मैं वो कर रहा ना, इससे पेपर जगह बन जाएगी। एक बार करके देखो, कोई पेचकस ले चौड़ा सा, और साथ के साथ फच्चर लगाते रहो। फच्चर नहीं लगा रहे, ऐसा बने बात बनेगी, ये नहीं बात बनेगी। इससे करके देखो, एक बारी करके देखो, इससे भी नहीं। हम तो पेचकस से दाब देते हैं, रखा और पेचकस से दाब दिया दोनों साइड से। आप पेचकस से डाल दो, मैं इससे बनाता हूँ।
ऐसी टेव बड़ी हुई है इसकी आदत नहीं, है। उससे तो आप तार पाते होंगे ना, इसको तार बस सिर्फ, हाँ मैं वही समझ गया, तार पाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी की ऐसी कोयल ऐसी बैठ जाएगी पूरी की पूरी। एक बार दाब के देखो, कॉल लूज बनी हुई है। वो तो मैं समझ गया आपकी बात। आप एक बार पेपर इसके साथ दाब के देखो, फिर पाके देखना, इतनी देर में तो सारी क्वालिटी पड़ जाती। अरे पड़ जाती है, 15-20 मिनट में पड़ जाती है। करके देखो एक बार सर, करके देखने में क्या जा रहा है, एक बार करके देखो पेचकस के साथ। इसका स्लॉट का है ना जगह थोड़ा कम है। मैं वही तो बता रहा फिर आपको। अब इसको ना जहाँ ये क्वेल पा दिया आपने, इसको इस पेचकस के साथ दबाओ दोनों साइड से, फिर देखो पाके एक बारी में ही पड़ जाएगी। एक बारी करके देखो। और मैं दबा के डालता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक छोटा सा पेचकस ले लो, उसके साथ दबा के ना फिर पाओ, एक ही बारी में पूरा पूरा का पूरा सेट बैठ जाएगा। ये पेचकस मारने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। मेरे पास बड़ा वाला है, छोटा वाला नहीं है पेचकस। कोई सा भी ले लो पेचकस, तो पेचकस है, कोई सा भी ले लो, उससे दब जाएगा, बस जिससे दब जाए। आगे से पकड़ के और थोड़ा सा दबा दो पेपर को नीचे की तरफ, फिर देखो करके एक बारी। क्या है, बस दोनों पासे क्वाल बैठ गई और ऊपर पेपर पाना है, ये लाइनर मारने की जरूरत नहीं पड़ने की। इससे थोड़ा जल्दी होएगा आपका। कोई लेता है टाइम, कोई लेता नहीं टाइम, हो जाए ये ले रही है थोड़ा टाइम। मैं वही कह रहा हूँ ना, करके देखो एक बार, करने में क्या जा रहा है, सामने आमने सामने बैठे करके देख लो। घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें, इधर घुमा उधर घुमा करने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा पाओ। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है जो अलग अलग मॉडल का आता है ना, वो मैं समझ गया सर, मैंने देख लिया, ये थोड़ा उस टाइप में है अंदर से डूंगे साइड में, इसको थोड़ा जी मैं समझ गया। वो इससे थोड़ा सा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें जगह बन जाती है और कुछ नहीं है। इसको ऐसे थोड़ा सा खींच के और इसको पेपर के साथ दबाओ, फिर देखो फट देसी काम हो जाएगा 1 मिनट में। तो कौन कौन है नवा? नमस्कार श्रवण कुमार। नमस्ते। आज क्या हुआ, कोई वीडियो नहीं बनाई आज फैक्ट्री की? नहीं सर, आज घूमने नहीं गए थे। अच्छा। और आज काम मतलब सैटरडे को छुट्टी होता है ना, तभी घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, जब छुट्टी होती है तभी जाते हो? जरा कर रहे होते हो गंजी फिल्म कसं वाली सर, मंथली बेसिस पे काम करते हैं तो थोड़ा उसका समय नहीं मिल पाता है। वो एपी फैन का जो बॉडी भेजे थे लोहा वाला, वो कहाँ का था वीडियो? यही बवाना का। वो क्या रेट का था? रेट पता नहीं किया था, उसका सेट से बात नहीं हुआ। मतलब हम घूमते घूमते गए थे तो कोई दोस्त था कि बोला कि चलो हम वहाँ पे मिल के आते हैं, तो गए तो ये बनाते थे। तो उसमें 9 इंची का ब्लेड भी बनता था एग्जॉस्ट फैन का, और 12 इंची का भी एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड बनता था। उनका डिटेल भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। और जो एल्युमिनियम में ब्लेड होता है ना सर जी, वो भी बनाते हैं। हाँ, उनका डिटेल दे दीजिएगा। ठीक है सर। उदय सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर कल रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे थे आप सर, कौन से टूल लेना पड़ेगा हमको उसके लिए? वो तो बहुत रहता है, कैसा बोलना पड़ेगा, कैसा बोलूं मैं? एक बार वीडियो बना के डाल दे। डिस्चार्ज करने के लिए सर। ये चीजें तो यूट्यूब पे भी बोल के देखेगा तो वैसे ही आ जाएगा, कुछ और पूछ। अगर यूट्यूब गुरु और आजकल तो उस पे बोलेगा सब आ जाता है, औजार वगैरह तो वैसे ही पता लग जाएगा तेरे को। यूट्यूब में सब आ जाता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है समझने वाले चाहिए। गैस चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन चाहिए जी। उसके लिए कंप्रेसर लेना पड़ेगा, वैक्यूम मशीन लेना पड़ेगा? कंप्रेसर रखना पड़ेगा। वैक्यूम अच्छा रहेगा, तो उससे डिस्चार्ज और चार्ज दोनों भी हो जाते हैं सारे। डिस्चार्ज करने के लिए जो उसका अंदर का जो एयर होता है वो निकालने के लिए वो काम आ जाएंगे ना उसमें। हाँ, ये वही काम आएगा। फिर गैस चार्ज करने के लिए जरूरत नहीं है वैक्यूम पंप का सर। उसमें हमको वायरिंग का सारा चीज आता है, उसका जो डबल डोर में कैसे वायरिंग होता है
सिंगल में कैसे होता है, ये सब तो आता है, मगर गैस चार्ज करने के मैं मतलब फंसा हूँ। गैस चार्ज करने के लिए क्या, वैक्यूम करके पहले, बाद में वो सिलेंडर लगाना, एक आके इसको लगाना है, मीटर को लगाना पड़ेगा, ब्लू कलर का आउटपुट आके इसको लगाना पड़ेगा सर कंप्रेसर को। वैक्यूम सेल्फ वैक्यूम करते हैं ना कि कैसे वैक्यूम करते हैं? वैक्यूम पंप से करना पड़ेगा, फ्रिज का भी वो अच्छा रहेगा। वो अच्छा रहेंगे सर। ये मिनी फोल्ड जो होता है गैस, जो गैस चार्ज करने के लिए, वो सही होगा क्या सर? कौन सा? मिनी फोल्ड जो 3 पाइप वाला होता है सर। सिंगल वाला ले लीजिए, क्यों 3 वाला, जरूरी नहीं है ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ब्लू कलर का एक रहा तो बस, ब्लू कलर का गेज आता है ना, वो रहा तो बस। ले लीजिए। इतना डीपली जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें क्या है कि आगे से कैप फिल्टर होता है, उसको निकाल दो और उसमें पीछे से गैस चार्जिंग करते हैं, उसको हटा के और एयर दे के उसको प्रेशर दे के ब्रीजिंग करने के लिए क्लीनिंग कर सीखना दो। पड़ेगा ना सर? ब्रेजिंग में कोई खास कलाकारी नहीं है सर। उसमें क्या है, उसमें तो थोड़ा सा गर्म किया और फिर उसको चिपका दिया, क्या है उसमें, वो तो एक छोटा सा काम है। अब अनुभव नहीं है सर, कभी ब्रेजिंग किए करने के नहीं है, लिए वायरिंग बढ़िया। तो किए अरे सर। भाई बढ़िया करके बोला देखेगा, तो। 1-2 बिगड़ेगा क्या होगा, शुरुआत में तो लफड़ा होता ही है सभी जगह, जी, वो तो करने पर थोड़ा कुछ ना भी थोड़ा कर ले। प्रॉब्लम होंगे। अब उसको लेने जाएगा, फिर वो होगा नहीं तेरे से, फिर पैसा लग जाएगा। मतलब बेकम मशीन तो चाहिए सर, नहीं, कोई इतनी आवश्यकता ही नहीं है भाई उसकी। गैस चार्ज करने के लिए। यहाँ इधर मार्केट में घूमता रहता है फ्रिज रिपेयर करने वाला, वो कोई वैक्यूम वैक्यूम कुछ नहीं करता है। वो आगे से फिल्टर निकालता है और उसमें प्रेशर से उसको क्लीन करता वो है देखो और सर फिर दिखा रहे, हितेश डाला सर गैस दिखा हो रहे, गया देखो ready। हितेश सर दिखा रहे, वो देखो। ये सर ब्रीजिंग करने के लिए। इसमें तो कॉपर टू कॉपर होता है सर, हीट तो कॉपर नहीं होगा। इसका बटन आता ये है, खाली कॉपर चलता है, कॉपर को। हो रहा था उसका। और एक आता है मेरे पास है, वो ऑक्सीजन और एलपीजी का आता है, वो बढ़िया रहेगा। ये देख भाई फ्रिज ठीक कर रहा है कि ये। हाँ सर। चेक भाई फ्रिज ठीक कर रहा है, ये देख। तो सर ये भाई ये कैमरा भाई ठीक कर, फ्रिज मेरी ठीक बात कर रहा है तो बनेगी। इसी का देख लो, ये बता ही देगा भाई सब कैसे क्या है। लाइव तो चल ही रहा है। लाइव चल रहा है, तो कैमरा ठीक हाँ, तो करना ये पड़ेगा भाई इसमें, बता फिट देगा, होगा। इनसे पूछ लो। मैं सेल्फ वैक्यूम करता हूँ सर। सर ये कंप्रेसर तो था पुराना हमारे पास, हम तो उसको कबाड़ी में भेज दिए। इससे भी सर हो जाता है ना? अंधेरे में लग रहा भाई, लट्टू दबा के कहे वो ले रहा, देख कैन। ये फ्रिज में कितना RS कंप्रेसर से वैक्यूम हो जाता है, लेकिन बहुत स्लोली होता है वैक्यूम, फास्ट नहीं होता वो सर? वैक्यूम पंप से लोगों को जल्दी एक होता है। स्क्रीन में देखने के लिए क्या करें? सर इसमें कैसे पता लगाएंगे कि मतलब कौन, ये जैसे 180 लीटर का फ्रिज है तो सर उसमें कितना गैस चार्ज करना पड़ेगा इसके लिए? वो नीला वाले वो से तो ये लगा रहता है ना, स्टिकर लगा रहता है पीछे। स्टिकर के ऊपर जितना लिखा होगा उतना, जितना लिखा रहेगा उतना। तो उसमें हाँ, तो हाँ। नापने वाला तो कोई जुगाड़ होता नहीं है, वो तो मीटर गेज आता पे है सर, वो मीटर मीटर पे। से नापने वाला भी आता है ना, मीटर भी उसको तो आता है पहले ना नापने उसका वाला। जी वेट कीजिए, बाद में गैस डाल दीजिए। तो सर वो सर ये मिनी, लिखा रहता है। कैन को वेट कीजिए, उस जी पे लिखा हुआ देख। छोटा वाला एक 10 केजी वाला एक ये आता है वेइंग मशीन, उसमें रख के वेट कीजिए फर्स्ट
फर्स्ट कितना है बोल के उसमें गैस, बाद में क्या आप कितना डाला उतना माइनस किया तो हो जाएगा ना। जी सर। अभी 90 ग्राम डालना है तो उसको सिलेंडर को वेट कीजिए पहले, ग्रॉस वेट, टोटल वेट। जी बाद में डालने के बाद उसको वेट कीजिए, वो सब मिल जाएगा ना। जी सर, अब करेंगे ना सर तो थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। वानी भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ। हाँ क्या बात है जय अमोल सर, जगन्नाथ सब अमोल एक बार जी। देख के आए। नमस्कार नमस्कार। अमोल सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। अमोल सर अमोल नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे बहुत है लेट हो आंखों गए। का? मैं तो अभी मार्केट में गया था, अभी आया, जस्ट आया अभी। शक्ति भूषण भी वेल्डिंग नजर का आ रहे जलन हैं। कैसा है? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, ऊपर है नहीं गए, देखो अमूल सर आग सही हो गया ना सर? सर हो आज गया, हो गया। बोले नहीं आप। दवाई लिया सर वो? को शक्ति भूषण सर बोल नहीं आप। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलिए। काफी देर हो गया। अरे सर ये चुपचाप बैठे बस। सर उड़ीसा में बारिश हो रहा क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा परसों हो रहा हुआ, है। काल से आज थोड़ा हुआ, काल से 3 दिन तो होगा, 10, 11, 12। सर बारीपदा से कितना किलोमीटर दूरी में है? बारीपदा से हमारा पूरी हो जाएगा 380 किलोमीटर हो जाएगा। 350 किलोमीटर हो जाएगा। हेलो अमोल सर मशीन ठीक होगी फिर आज तो? हो गया, हो गया। क्या आप प्रॉब्लम किधर का? निकली? बारीपदा का है क्या? प्रॉब्लम मैंने नहीं, संजू सर उसका को एक नजदीक है। वीडियो बना के भेज दिया है। कौन सा जगह है? अच्छा हम लोग वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का बॉर्डर में। जलेश्वर? नहीं नहीं, वो गोपी बोल उड़िया भी आप आपको उसको आता सर्वो ना? पे ही चलाना। हाँ सर। उड़िया भी आ रहा है ना नहीं आ रहा? हाँ उड़िया आता। हाँ। अमोल सर आप उसको सर्वो पे ही चलाना। दीपक भाई, सर्वो का और उसका कुछ भी नहीं था मैटर। मैं जो आरपीएम सेट कर रहा था ना, सर जी। हाँ जी। नमस्कार। क्या हाल है अरविंद जी? बढ़िया सर जी। अरविंद सर नमस्कार। अरविंद भाई नमस्ते। जी। नमस्कार अरविंद भाई। जय जगन्नाथ अरविंद भाई। जय जय जगन्नाथ अरविंद भाई। क्या आज इतना लेट में? सारे लेट होते हो तुम। जितने 5-6 मेन है ना, सब लेट आते हैं। 10:30 बजे के आसपास आते हैं। भाई चलो आधा घंटा बैठना पड़ेगा फिर फरार। अरे आप लोग है ना, वो आप लोग संभाले रहते हैं। 9:30 10 तो खाना खाते खाते हो जाता है। अच्छा दीपक जी क्या बोल रहे थे आप अभी? मैं आपकी मशीन के बाद मैं कह रहा था भी सर्वो पे ही चलाना, फिर कभी कोई दिक्कत आ जाए। मैं ये कह रहा था। नहीं, वो मेरे हाथ से आया था। दिक्कत जो भी आया था ना, वो मेरे अच्छा। हाथ से हुआ था। मैं जो आरपीएम सेट कर रहा था ना, उसमें थोड़ा सा 1-2 डिजिट का फर्क आ गया था। और जो मैं पहले जब प्रोग्राम में चेक किया था ना, तब मैं लिख के रखा था। तो अच्छा आज सर। तो कल जो जयराम भाई बोल रहे थे ना, मनीष तिवारी से बात कीजिए, तो आज मैं मनीष तिवारी जी को फोन लगाया था। तो वो हॉस्पिटल में उनका छोटा सा ऑपरेशन हुआ था कुछ तो भी, तो वो बोले मैं आज बात नहीं कर सकता आपसे, आप भेज दीजिए वापस कंपनी में। मैंने बोला अच्छा अगर भेजना ही है तो फिर थोड़ा सा और बिगाड़ के भेजो उसको। और बिगाड़ के भेजो, ठीक है सर। हाँ हाँ, तो उसमें फिर प्रोग्राम जो मेरे पास लिखा था ना, वो डाल के देखा तो चल स्टार्ट हो गया वो। खाली 2 डिजिट का फॉल्ट है उसमें। सरवन जी कैसे हैं? चलो कुछ तो नॉलेज मिली सर। नमस्कार सर बढ़िया है सर। कमलेश भाई आप किधर है? अंदर देखा रहा है, लाइट में आइए। हितेश भाई अभी जूम चल रहा है, अंदर में नहीं लेना। नमस्कार। कल का रिकॉर्डिंग आपको देखेंगे। सारे शांत हो गए, बोलो कुछ। दीपक भाई आज अमोल भाई क्या? बोलिए सर। है सर। आज कैसा है आंखों का? क्या? दवाई लिया? यही टोटल लगा लो सर, 25 एक आइटम। आंखों का हो गया आज क्लियर, आपने जो बोला था ना, हो गया वो। 25 एक आइटम की लगा लो बस, एवरेज थी आज।
ठीक है, अच्छा है। सही मिला दवाई, टैबलेट सही आजकल मिला। काम ठंडा पड़ रहा है कुछ, मौसम भी ठंडा हो रहा है थोड़ा। आपका उधर भी ठंडा पड़ रहा है अभी? हाँ हाँ, अभी मौसम में रात में तो कूलर चलते नहीं है, पंखे ही चलते हैं बस। नहीं, इस टाइम तो कूलर की मारो मार होती है इस टाइम तो। बारिश हो रहा है तो क्या? दिल्ली में 40 हो गए सर। यहाँ तो कम है सर, अभी ठंडक है, शाम को मौसम में ठंडी है, दिन में तो है गर्मी, रात में नहीं है इतनी, रात को ही चलते हैं कूलर ज्यादा। नहीं, बवाना में आज तो 40 हो गए सर। गर्मी फिर उधर दिल्ली होगा सर, दिल्ली में ट्रैफिक भी तो देखो। हाँ, ट्रैफिक में इंडस्ट्री अभी भी तो है सर। हमारा उधर तूफान आने वाला है, लेकिन धूप का कमती नहीं है, भयंकर धूप आज था। रात की बात हो रही, रात में मौसम में ठंड है थोड़ी सर, अभी इतना वो नहीं है, अभी लोग पंखे में ही सो जाते हैं, ऐसा लगा लो। अगर कूलर चलेगा तो घंटा आधा घंटा ही चलता है, ज्यादा चलता ही नहीं है। इस चक्कर में थोड़ा काम कम है, फिर भी हुआ ठीक है। औरों से सुनते हैं, किसी के 2 आ रहे, किसी के 5 आ रहे, उससे आपा ठीक है, फिर भी 20-25 एवरेज तो हो ही जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। अपना क्या रहा, अपना कैसा चल रहा है, मार्केटिंग कैसी चल रही है आपकी? अब अभी आ रहा है कि नहीं हमारा ऑर्डर थोड़ा कुछ? मौसम के लिए थोड़ा डाउन है अभी आज 40 पंखा मार्केटिंग में, लोकल मार्केट में हम लेके दे दिया 40 का स्टार्टर, ये 40 का। इतना भी ठीक है सर, चलता रहे तो कुछ नहीं, ये चला अभी गया तो कुछ। धूप आने वाला है, जो बारिश आने वाला है तूफान ना, इसीलिए कस्टमर अभी थोड़ा 2-3 हाँ दिन के थोड़ा लिए डाउट थोड़ा तो, ब्रेक हो। हाँ हाँ वो तो है ही है। रिपेयर तो चल ही रही होगी सर? हाँ आती हो, चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिपेयर तो चलती रहती है, चलो खर्चा पानी तो निकलता ही रहता है उसमें। वो दीपक रिपेयरिंग सर, हाँ दीपक सर जी जी। बोल रहे, मतलब वो निजाम का जो ग्लो मशीन है वो कैसा रहेगा सर? उसमें सर ऐसा है, नए पंखे जैसे 3 तरह के ही बंद पाएंगे, बाकी नहीं। नहीं, उसमें ये देखे हैं कि 12, डाई लगाना 14 बिल्कुल सिंपल है उसमें। वो मैं समझ गया आपकी बात, और डाई, बस डाई सेटिंग आसान है, बाकी उसमें नए पंखे सिर्फ 3 ही तरह के बनेंगे, 12, 14 और 16। अगर कोई अलग आ गया तो उसके कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। सर कौन सी तबले सर? अगर ग्लोब लेनी है तो हमारे इसमें एडजस्टमेंट ऑप्शन है वाली, दीपक भाई। ये जींद हाँ वाला जी, ले हाँ, ले क्या सर? जींद वाली भी ठीक है दीपक सर। भाई हमारी इसमें ऑप्शन है, किसमें सर? हमारी इसमें ऑप्शन निशान वो तो निशान। हाँ, निशान वाली तो ठीक है सर, ये निशान वाली पूछ रहा है, उसमें तो फिर वो कॉस्टली हो जाएगी ना। तो सर दोनों भाई है ना सर? हाँ वो दोनों भाई हैं, पर उसकी तो दोनों ज्यादा भाई हैं, महंगी बता रहे थे सर। अभी कितने अलग बता रहे थे तो सर? हाँ, निशान का रहेगा सही सर? निशान निशान। सर बेच रहे, अमोल सर बेच रहे, इनसे कर ले संपर्क। सर अभी तो नहीं ले रहा हूँ सर, अगले सीजन में हम लगाएंगे ना सर अपनी। अच्छा, अगले अरे सीजन अगले लगाएंगे। सीजन में सीएनसी लगा लो, उन पे सीएनसी लगा लो अगले सर उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, काम भी बड़ा चाहिए ना, एक ही बार में नहीं होगा। तो बढ़ेगा ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा काम। ये सीएनसी का प्राइस कितना होता है सर लगभग, कोई आइडिया है? सारा कुछ डाइए डुइए लेके लगभग 4 के आसपास सर। ये संजू सर बता सकते हैं, मेरे को तो आइडिया नहीं है इसके बारे में, कीमत के बारे में आइडिया नहीं है मेरे। कोई बता रहा था, मैं भी वही बता रहा हूँ सर, मैंने सुना था किसी से 4 लाख के आसपास बता रहे थे डाइए डुइए समेत, पक्का तो मेरे को भी नहीं पता। तो सीएनसी का गया, चारों पहुंच जाएगा। अगर 3-4 डाइयां लेते हैं ना तो लगभग 4 के आसपास पहुंच जाती है सर। एक हाई स्पीड 220,000 के होते हैं ना? जी जी, हाई स्पीड होगी 12, 14, 16 हो गया, ये तीनों डाइयां होगी तो लगा के चलो बस 4 के आसपास की रेंज। एक डाई कम से कम 15,000 रुपए के आसपास की होगी मेरे ख्याल से। सर अभी छोटे से ही शुरू करेंगे। हाँ हाँ, छोटे से ही करो शुरू सर। जो कस्टमर को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना चाहिए उसको। नहीं वो ठीक है आपकी बात है, हमारे यहाँ जींद में बढ़ती है, अगर हाँ सर, वो देख ले, मालूम है अगर सर। जाके, हाँ वो देख ले, अगर जाके देख सकता हो तो जाएंगे सर, सही। वहाँ पे भाई भी रहता है ना हमारा एक भिवानी जी में जी हिसाब। जी। जींद वाली ऑफर है के बारे मेरे में पास। बता दीजिए। एडजस्टमेंट वाली है सर या वैसी सिंपल डाइयों में? मल्टी डाई या Adjustment है। मास्टर डाई? मस्टर्ड है ये, मस्टर्ड। मास्टर डाई सारे हो जाते होंगे, पंखे सारे हो जाते हैं सर? दीपक जी, हाँ हो जाते हैं। जी जी। कॉपर का हलचल ले लीजिए सबका। कॉपर का सर, सर कह रहे थे सर, किसी के पास अगर स्क्रैप पड़ी हो ज्यादा, किसी ने क्वांटिटी इकट्ठी कर रखी हो तो स्क्रैप टूटेगी ज्यादा, तो कल अपने अपनी स्क्रैप बेच दो, और तार लेनी है पूरी पूरी, जिसका काम किलो में चल, होने वाला है।
डाउन होने वाला है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा उड़ेगी। रेट अगर गिरता जिसका चला काम जाएगा। किलो से चलता है तो किलो ले, जिसका 2 किलो से चलता है 2 किलो ले। कहने का मतलब यह है 100 रुपए किलो के करीब आने का डाउन की उम्मीद है। संजू सर क्या सही स्क्रैप डाउन बात होगा है। या नया? हाँ नीचे गिर दोनों सर जाएगा, दोनों कॉपर होंगे ना, बहुत फिर नीचे गिर स्क्रैप भी जाएगा। डाउन होगी तो वो भी डाउन होएगा। ये कब अभी पूर्णिया में कब तक होगा ये? कब तक? डेली डेली गिरते चला जाएगा। डेली का रोज की रोज उड़ रही है सर, रोज के रोज। अगर स्क्रैप ज्यादा इकट्ठी कर रखी है तो दे दो, और निकालने में फायदा जरूरत का खरीदना है और स्क्रैप नहीं रखना है, अभी ऐसा माहौल है। मेरे पास तो अभी 250-300 किलो होगा। स्क्रैप कटे ना, कॉपर भी कटेगा। 250-300 किलो सर, 730 का रेट था, फिर बेची क्यों नहीं? अब 710 के आसपास का रेट आ रहा है। कल सुबह सुबह बेच 770। दीजिए जाके। अच्छा, जितना देर कीजिएगा सर उतना फिर डाउन गिरेगा। आगे भी रखी फिर ज्यादा घाटा पड़ेगा उसमें। अब तो 10-20 का पड़ेगा। अगर ज्यादा टूट गई तो उसमें ज्यादा घाटा पड़ जाएगा फिर। नहीं आप सोचेंगे कब 700 आएगी, कब बेचेंगे। नहीं ये आपके स्क्रैप तो डाउन हो जाएगा, लेकिन नया वाला डाउन नहीं होगा फिलहाल। नया डाउन आएगा सर, नया भी डाउन होगा। नया भी नहीं सर, नया भी डाउन आएगा, दोनों डाउन आएंगे। अगर स्क्रैप डाउन आएगा लेकिन ये फर्क 2-3 दिन फर्क नहीं जाएगा। ये वो बोलेंगे मेरे पास पुराना वाला माल है। डिफरेंस वही रहेगा, अगर नई टूटेगी तो पुरानी भी टूटेगी। हाँ, डिफरेंस ये है कि जो लोकल व्यापारी है वो आपको नहीं डाउन करे, अलग बात है ना। वो बोलेगा पुराना खरीद लेगी, उससे क्या मतलब है। ये और व्यापार कॉपर का रेट तो बाहर का रेट चलता है ना, लोकल रेट नहीं चलता है, बाहर का रेट चलता है। नहीं सर, जो छोटा रिटेलर होगा वही नहीं कम करेगा, नहीं तो बड़े रिटेलर भी कम करेंगे। हाँ तो उसको भी कम करना ही पड़ेगा ना, इसलिए कि अभी बेस मेटल टूट रहा है, हर मेटल टूट रहा है। आज 10% गिर गया। 10% का मतलब 100 रुपये होगा सर, 100 रुपये के आसपास डाउन जाएगी एकदम। तो गिरते चला जाएगा ना, उसका असर जैसे जैसे बाजार में आएगा गिरते चला जाएगा। अभी के टाइम में स्क्रैप मत रखिए और जरूरत का माल खरीदिए बस। यानी ज्यादा भी नहीं खरीदना है। नहीं जब 2 किलो का जरूरत है तो 2 ही किलो खरीदिए ना, क्या जाता है। रील लगा लो सर अपने पे, कल पता चलेगा कि और 50 रुपए कम में मिल गया। आप 2-3 दिन में देखिए क्या हाल चाल है, समझ में आ जाएगा। चाबी बंद करेंगे। हाँ लाइट तो जाई दीजिए। कौन है? पता है सर कौन है। भुवन जी थे। बैकग्राउंड म्यूजिक से बंद पूछ लेना रखिए भाई। हितेश सर बता देंगे दिल्ली का रेट, उस हिसाब से दे के पास। नहीं आप गूगल में चेक कीजिए ना, रेट तो कॉपर का गूगल में आते रहता है, MCX का रेट। बाजार का अपने पता चलेगा। अभी हिंदुस्तान कॉपर इतना बड़ा कंपनी में 10% का लोअर सर्किट लग गया था आज, सब कोई घबरा गया। 10-20 रुपए का फर्क लगा लो बस अपना। हाँ 10-15 रुपया के अंदर में तो पूरा भारत में माल चला जाता है। मैं वही कह रहा ना, दिल्ली से अपना 10-15 रुपए किलो का कम लगा के और उससे बात कर लो अपना। आप तो 300 किलो बता रहे, आपको बहुत हो जाएगी, इतने में तो भाग के आएगा। गूगल में दिल्ली रेट देख लीजिए, दिल्ली रेट क्या है। कल तो निकलना पड़ेगा। हाँ नहीं निकालिएगा तो 10-20 रुपया भी जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। सही है। एकदम ठंडा गया मामला। सर आपने एक बात बोले थे संजीव सर, बोलिए ना। बहुत सारे पुराने वीडियो में जो पंखे हैं उसको हमने बांध के ट्राई किए थे। 1 सप्ताह के मतलब फूका नहीं था सर, क्या प्रैक्टिस किए थे सर हम। अच्छा किए थे आप? हम किए थे उसको। अच्छा। सर नहीं फूका पंखे सर। हाँ तो सही है फिर, 1 सप्ताह नहीं फूका तो चलेगा। एक दिन में पता लग जाता तो शाम तक। सर उसको हाथ से बनाए थे सर। वो हाथ से बना के डाले थे। वो अलग है। 2 कॉइल डाले थे क्या? नहीं सर, जैसे होता है ना 14+14 में 7 कॉइल होते। 2 माला डाले थे। 1 माला। एक माला में 2 माला तो पड़ा ही होगा ना, एक स्टार्टिंग एक रनिंग। हम जो डाले थे ना सर, हम डाले थे जैसे 14+14 कॉइल का माला बनाए थे सर। अरे भाई तो एक स्टार्टिंग एक रनिंग का तो बनाए होंगे ना, 2 माला। तो 14×2 28 हो गया ना सर। हाँ वो सर सब वो समझ नहीं रहा रनिंग स्टार्टिंग नीचे की बात करो।
दो बना के एक पहले वाइंड किया, बाद में दूसरा बना के ऊपर से हाँ। डाला था ना। माला वाला में कभी मशीन कभी ये हो जाता है कि अंतिम में या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये हो जाता है। जैसे 7 जैसे 14 हो गया तो 14 कोयल बना रहे उससे, जैसे 7 कोयल- हुए तो 7 बने। ठीक है, वो हमें नहीं मालूम, वो आप लोग जानते हैं। प्रैक्टिस किए थे सर आपके बात। ठीक है, पंखा चेक इसमें करने पीछे का महेश तरीका। ITI बैठे हैं, उनसे बात कर लो। नहीं उन्होंने भी पंखा हाथ से बना था एक बारी। उसमें उल्टा सीधा डालना पड़ता है, जो भी एक माला बारी बनाते उल्टा हैं चलेगा, ना। एक बार सीधा चलेगा। जैसे एक मशीन बारी से डालते हैं ना सर, जैसे जी, मशीन से डालते हैं ग्लो मशीन से, सेम डाले जी, थे जी। हाथ से। अच्छा, चल हाथ जाएगा, से क्या दिक्कत है? हाथ से वाइंड वो किया था लपेट आपने। लपेट के नहीं डाले थे सर, माला बना अच्छा, के अच्छा। डाले थे। हाँ मैं समझ अच्छा, गया सर, समझ गया। लंबा लच्छे कूलर वाली जैसा सर, कोई डाला लच्छे था में। आपने। हाँ लच्छे में। दो माला बना लिए लंबा लंबा, और उसको लंबे घुमा वाली एक घुमा के उसमें एक ही डालते बारी चले घूमती गए। चली जाएगी वो। उल्टा हाँ सीधा उल्टा सीधा। हाँ, एक बारी उल्टी घुमा दी, एक बार सीधी, एक बारी उल्टी, एक बार सीधी, ऐसे घुमा के ना। हाँ सर। फिर उसमें एक दिक्कत आ जाती है, कई बार छोटी हो जाती है, कई बार बड़ी हो जाती है वो। हाँ, वही लास्ट में प्रॉब्लम वो हो जाता है। नाप जो है ना उसका सही निकाले थे, 9 इंची रखे थे, 9.5 इंची रखे थे माला का नाप। ए टीवी बंद रखिए भाई, रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, अच्छा नहीं लगेगा। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए, सब कुछ बंद कर दिए। बोलना जारी रखिए, बोलते रहिए। अरे आप ज्यादा बोलिए, आप आते हैं बहुत पीछे से, ज्यादा तो आपको बोलना चाहिए। अब हम लोग को रेस्ट सबसे ज्यादा बेचारे दीपक जी संभाले रहते हैं सुबह से। सर ये स्टेटर वगैरह चाहिए, ये मिल सकता है कहीं अच्छे वाजिब रेट में? वो सब के लिए पंखा उद्योग, आंख बंद सर करके। वो तो ले लेंगे, कूलर वगैरह की चाहिए उसमें, पंखा सब पंखा सब दो। सब जो आदमी स्टेटर बनाता है कूलर वो के सब। लिए कूलर उद्योग। नहीं नहीं नहीं, जो स्टेटर चाहिए तो जो आदमी स्टेटर बनाता है वो खाली पंखे का थोड़ी बनाता है, कूलर का, मिक्सर का, सब चीज का बनाता है। और उसके बाहर की बॉडी वगैरह उसका? वो सब के लिए बसई दारापुर। मोटर चाहिए तो कूलर उद्योग, लेकिन बाकी खुदरा सामान चाहिए तो बसई दारापुर। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? रेडमी। सर राजस्थान से, चिड़ावा से। बिजनेस बुक में क्या वाइंडिंग का ही काम है क्या? हाँ वाइंडिंग का ही काम है। अभी 11:15 क्या बोले अभी असलम इंडियन इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोल रहे थे? बिजनेस बुक में किन किन चीजों के नंबर मिलेंगे सर? मेन रॉ मटेरियल और मशीन मैन्युफैक्चरर का जो नंबर मिलेगा, मालिक लोग का नंबर मिलेगा, जो रॉ मटेरियल बनाता है, जो मशीन बनाता है। कूलर का रॉ मटेरियल, सीलिंग फैन का रॉ मटेरियल ना सर? सीलिंग फैन का, कूलर में मोटर और किट वाले का मिलेगा, जो किट बनाता है, बॉडी बनाता है, उसका मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे वीडियो में जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। जी जी, नहीं इसी के लिए मैंने कंफर्म कर लिया। और डाटा बुक में डाटा बुक तो मैंने ऑर्डर कर दिया है सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या मिलेगा। बिजनेस बुक मेनली नंबर के लिए होता है। सर उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मालिक लोग को पैसा लगा दें और वो बाद में फ्रॉड का काम हो जाए आपसे बुक लेने के बाद में? एक बार जाना चाहिए, जाके ऐसा- मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई भी शक है तो जाना चाहिए। यहाँ बिना गए लोग नहीं सर, दिल्ली का तो लफड़ा ही खराब है ना, इसलिए नहीं, डर तो दिल्ली में सारे एक लगता जैसे है। नहीं होते, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती भाई। देखिए एलईडी लाइन में धोखा वो बहुत तो है। सही बात है सर, पहली बार में पता नहीं चलता ना कौन कैसा है। एक बंदे ने सर जी की बुक लेके ना 4 लाख रुपए की मशीन मंगा ली घर बैठे बैठे। 4 लाख रुपए एकदम उसके खाते में भेज आपको दिए। किस चीज का आपको सामान लेना है पहले ये बताइए। आज पारस जी मेरे नहीं है, को तो पारस जी कूलर की मंगाए थे। किट का और ये पराठा फैन की किट का। ये सब कोई चोर आदमी नहीं है, सब बहुत सही आदमी है, कोई चोर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आप जाके एक बार मिल लीजिए ना, आपको देखिए दिमाग में थोड़ा भी शक है, जाके मिलना अपने तो चाहिए, जाके मिल लीजिए। कितना पड़ता है दिल्ली सर? अपना डाउट क्लियर कर लीजिए ना, मिलकर मिल के क्लियर कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोर्ट से जाके क्या होगा? तो मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे सर कि इसमें जैसे कि
मेरे को भी जीएसटी लेना पड़ेगा कि वो अपने से ही काम चला लेंगे? आपके पास आधार नंबर होना चाहिए कम से कम। बिना आधार नंबर, हाँ आधार नंबर तो सबके पास है। आधार पे आ जाएगा, आधार कार्ड पे। आधार पे आपको लाख 2 लाख करोड़ों का माल लोग ले आता है उठा के। एक आदमी का जीएसटी नंबर चाहिए, वो भेजने वाला के पास तो होना ही होना है। जीएसटी तो लगना ही लगना है। अब विदाउट जीएसटी माल लाने का कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो माल फंस जाएगा तो आपका माल नहीं डूब नहीं जाएगा। नहीं सर, विदाउट जीएसटी का तो बहुत बड़ा लफड़ा है यहाँ पे। इनकम टैक्स वाला, एक्साइज वाला, वो सब लफड़ा ही लफड़ा है उसका। उस इनकम टैक्स एक्साइज वाले को नहीं मतलब है, जीएसटी वाला अलग आदमी है। अच्छा, उसी को मतलब है खाली जीएसटी से। इनकम टैक्स तो साल में एक बार आता है, जीएसटी तो हर माल के पीछे लगा रहता है। हर बार जब माल मंगाइएगा उसके पीछे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स साल में एक बार, और एक्साइज से आपको मतलब नहीं है। बात समझे? आपकी उतनी बड़ी अभी कंपनी हुई नहीं है कि एक्साइज के अंदर आप चले आइए। और जीएसटी में देखिए, सीधी बात, आप राजस्थान दिल्ली 250 किलोमीटर है। हाँ। एक बार जाके सबसे मिल लीजिए, दिमाग साफ हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं? मिलना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे लोग अभी कौन है, अरविंद यहाँ पे हैं, अरविंद जी सब जगह घूम के आए ये लोग। सर उनका तो वीडियो देखा था, वो नेपाल वाले सिद्धक देव जी वगैरह। ठीक बात है, तो ये लोग अगर घूम के आए, ये लोग पे भी विश्वास नहीं है तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अपने ऊपर तो विश्वास होगा, और उससे भी विश्वास नहीं है तो बैठे रहिए, माल लेके हाथे हाथ लेके आइए। इससे ज्यादा क्या होगा? हार्डवेयर का सामान तो उसमें हाथ। देखिए, एलईडी लाइन में सबसे ज्यादा धोखा है। बाकी लाइन में मालिक लोग मिल जाएगा, एलईडी में मालिक नहीं मिलता है। एलईडी में सेल्स वाला मिलता है। बाकी सब ये किताब में जितना भी नंबर है ना, सब मालिक लोग मिल जाएगा डायरेक्ट। मालिक लोग चोरी नहीं करेगा, वो अपना धंधे को बंद नहीं करेगा। सेल्स वाला लोग चोरी चमारी करता है। मालिक लोग आगे एलईडी में 10-20 सेल्स वाला रखे रहता है सामने में, वही लोग उल्टा सीधा हरकत करता है। तो एलईडी लाइन में, अगर एलईडी लाइन में तो जाके हर बार लाना चाहिए। अगर 10 बार माल मंगाना है तो 10 बार जाके लाना चाहिए। लेकिन बाकी लाइन में ऐसा नहीं है। जो भी मालिक है उसको अपना काम प्यारा होता है, और जो स्टाफ है उसको क्या मतलब है मालिक का डूब रहा है, उससे उसे क्या मतलब है? आपसे पैसा ले लेगा, माल नहीं भेजेगा, आप क्या कीजिएगा? लेकिन अगर मन में शक है, मान लीजिए कि यहाँ अरविंद जी लोग जाके आए, उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, खुद जाके मिलिए। खुद पे तो भरोसा हो जाएगा ना। जब किसी का कारखाना देखिएगा कि इतना बड़ा कारखाना है, करोड़ों का कारखाना है, तो आपका वो 50,000 1 लाख लेके वो क्या कर लेगा जो करोड़पति आदमी है? नहीं, वो तो सब ठीक है, और रहने वगैरह की भी टेंशन नहीं है। घर का भी मकान है दिल्ली में अपना, उसमें कोई तो जाइए आराम से घूमते रहिए, कौन मना कर रहा है? घूमना चाहिए, देखना चाहिए, उससे नॉलेज बढ़ता है। जब तक आदमी जाता नहीं है कहीं, नॉलेज नहीं आता। अपना आंख से सामने सामने देखेगा तो सीधा वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या समझे? हाँ, तो घूमना चाहिए। नहीं, ऐसे तो मैंने भी सर 13 साल काम किया है फैक्ट्री मिल में। ऐसा तो लोग ऐसा तो नहीं करते हैं मिल वाले तो। बाकी देखिए, एक ही बात समझ लीजिए, जब आप किसी कंपनी के मालिक से बात करेंगे डायरेक्टली तो वो धोखा आपको नहीं देगा, लेकिन उसकी कंपनी होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे किसी का नंबर नहीं देते हैं। सर जी, जिनका नंबर है कोई भी गड़बड़ाती नहीं है। जाके देखना चाहिए ना कि किसी कोई आदमी फंस गया कि क्या है। इसीलिए एलईडी लाइन में हम आज तक किसी का नंबर नहीं दिया और उसका किताब भी नहीं छापे। मैं जानता हूँ एलईडी लाइन ही ऐसा है कि खुद ठगाता है, दूसरे को ठगता है। और बोलिए स्वाधीन राय जी। और सर आज के लाइव में क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? दीपक जी, सुबह से आप हैं, आज के लाइव में क्या फायदा निकला? कुछ निकला है सर? आज की जूम मीटिंग में कुछ काम का बात निकला? आज तो कुछ नहीं निकली सर, कोई काम का बात नहीं हुआ आज। इतने काम की वो क्या बात करते हैं? कॉपर का रेट के बारे में कितना कॉपर का रेट का तो है ही है सर, वो तो है ही है।
कॉपर हम लोग के लिए सोना है, क्या समझे? कॉपर के रेट के बारे में अलर्ट अगर जो होना था हाँ सर, आज का यूक्रेन का जो मैटर था सर, वो तो डरा दिया, पूरे विश्व को डरा दिया। ऐसा मिसाइल दिखाया है कि एक मिसाइल किसी देश पे गिर जाए तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। सर रसिया ने दिखा दिया, सब पूरा देश डर गया, पूरा विश्व डर गया। नतीजा क्या हुआ? भारत का जो नोट है वो लाइफ टाइम लो पे चला गया। आज 77 रुपया 52 पैसा पे टच किया, वो न्यूनतम सीमा पे चला गया। आज तक इतना नहीं गिरा था। डॉलर मजबूत हो गया, पूरे विश्व का करेंसी टूटने लगा। उसी का नतीजा है कि मेटल टूट रहा है, सारा सोना चांदी सब में गिरावट चालू हो गया। कच्चा तेल रुक गया, खरीदार भाग रहा है, क्या कीजिएगा? तो इसका असर तो बाजार पे पड़ेगा ना। ऊपर से बैंक सूद का रेट बढ़ा दिया, एक तरफ बाजार नहीं है, ऊपर से सूद बढ़ा रहा है। दोनों चीज, आमदनी घट जाएगा, ईएमआई लोग कहां से देगा? तो बहुत तरह की बात है। अभी आने वाला समय जो मई महीना जो है ना, वो बड़ा खतरनाक महीना है। ये मई महीना सही से कट जाए उसके बाद ही कुछ सही होगा। लेकिन मई महीना का एक एक दिन बहुत स्टडी करने वाला है, एक एक दिन। तो इसीलिए ज्यादा स्टॉक करके नहीं चलना है, खासकर कॉपर। हर चीज में अभी मंदी आएगा और ये आएगा ही आएगा। तब तूफान कितना नजदीक से आएगा कि दूर जा रहा है भवानी शंकर? जी सर, कल को पता चल जाएगा। कल पता चल जाएगा। सोच रहा है सर तूफान, अभी सोच रहा किधर जाए, है ना? जी सर। चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी। क्या पूरा सब कुछ शांत है एकदम? आज की मुलाकात बस इतनी। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार। नमस्कार।